हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं भाई अर्जुना जेई 2024 बैच में, और उम्मीद करता हूं सब बहुत ही जोरदार होंगे, सब बहुत ही मस्त होंगे और सब लोग बहुत बढ़िया पढ़ाई भी कर रहे होंगे। यस, सो गुड इवनिंग सब लोगों को, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, लव यू बेटा सब लोगों को। सब बढ़िया हो एकदम, मक्खन, सब मस्त। हाँ जी, कैसा चल रहा है जीवन आपका? एकदम बढ़िया चल रहा है। यस, हाँ, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बेटा थम्स अप करियो जरा। हाँ 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 हाँ, जल्दी से ये काम कर दो। देखें, सबसे पहले ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बेटा फटाफट से थम्स अप करो। आज हम लोग जो लास्ट क्लास में वीएससीपीआर थ्योरी पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे कि आज वो निपट जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए। सब सब बढ़िया एकदम, सब जोरदार। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो जनाब लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा रिवाइज करके आए हो सब लोग? हाँ जी हाँ जी, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है सब लोग बढ़िया ढंग से रिवाइज करके आए हो क्या? जल्दी बोलो। हाँ हाँ, कोई कह रहा सर दुखी जीवन। अरे भैया, ऐसा क्या दुख है? मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ है केमिस्ट्री, है अभी से दुखी? और अभी तो पापड़ बेलने हैं बहुत लंबे, 11th करना है, 12th करना है, इतने जल्दी दुखी हो गए कैसे काम चलेगा भाई? है ये जीवन ऐसे ऐसे बीतेगा नहीं भाई, ये बहुत लंबा जीवन है। हाँ, ये उम्र नहीं है तुम्हारी इतना दुखी रहने की। सब बढ़िया, रिवाइज करके आए हो, क्या बात, बहुत बढ़िया दादा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यार रिवाइज तो करना बहुत जरूरी था क्योंकि रिवीजन के बिना काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात ही है ना। हाँ, तो आज भी हम लोग बेटा वीएससीपीआर थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में ऐसा कोई होमवर्क तो था नहीं, है ना। तो आज भी हम लोग वीएससीपीआर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और अगर ये थ्योरी खत्म हो गई तो फिर उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा किस पे, वीपीटी पे, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे मैं आपको ले चलूंगा। लेकिन अभी हम लोग वीएससीपीआर के बारे में ही आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, वीएससीपीआर थ्योरी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कैलकुलेट किया था? हम लोगों ने सबसे पहले वीएससीपीआर के पोस्टुलेट समझे थे। यस, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन करनी सीखी थी। ये बहुत जबरदस्त पोर्शन था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। और इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन मैंने न्यूट्रल कंपाउंड के लिए भी करवाई थी, पॉजिटिवली चार्ज आयंस के लिए भी करवाई थी, नेगेटिव चार्ज जहां होता है उनके लिए भी करवाई थी, जहां पर डबल बॉन्ड आ जाए उसके लिए भी करवाई थी, साथ साथ जो हमारे ऑक्सी एसिड्स थे उनके लिए भी कैसे कैलकुलेशन होती है इलेक्ट्रॉन पेयर की, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। यस, पढ़ चुके हैं भाई, है ना, बहुत बढ़िया। तो अब उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ मॉलिक्यूल का शेप कैसा बनता है, ज्योमेट्री कैसा बनता है। ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरी नहीं पढ़ी थी, थोड़ी सी बीच में हम लोगों ने पढ़ी थी, फिर तुम्हारी बद्दुआ लगी थी इस बोर्ड को और ये हैंग हो गया था, है ना। तो चलो फिर आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं मुन्ना, जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो हमने निकाल लिया था। यस, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता था कि सर ये होता था लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। और सर हम लोग ऐसे भी करते थे कि जब हम लोग बॉन्ड पेयर की कैलकुलेशन करते थे तो सर हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते थे। याद आ रहा है तुम्हें? डबल बॉन्ड को भी सिंगल गिनते थे और ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल गिनते थे। याद आ रहा है ना ऐसा? यस, तो आइए देखो, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, यस, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 था तो बेटा उसका मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा था? सर लीनियर था, और वहां पर जो बॉन्ड एंगल था कितने का था? 180 डिग्री का। याद आ रहा तुम्हें? यस यस। और फिर उसके बाद मैंने एक चीज बोली थी, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो तो सर इसको क्या कहते थे? सर हम लोग इसको कहते थे ट्राइगोनल प्लेनर। क्या कहते थे बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर कहते थे। याद आ रहा है? और सर इसमें जो बॉन्ड एंगल होता था, सर इसमें जो बॉन्ड एंगल होता था वो 120 डिग्री का होता था। यस, ये भी कर लिया था हमने लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो तो सर जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होती थी? टेट्राहेड्रल होती थी सर, और इस केस में जो बॉन्ड एंगल था 109.28 डिग्री का। यस, ये भी याद आ रहा आप लोगों को? यहां तक भी हम लोग पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो, यस, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो तो ये जो ज्योमेट्री थी इसको क्या कहते थे? सर ये होती थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यस, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मैंने आप लोगों को शेप बना के दिखाई थी। यस, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप आप लोगों को सिखाया गया था ना। जैसे ये है सेंट्रल एटम, बॉन्ड एंगल कितने बताए थे? एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, और एक बॉन्ड पेयर ये रहा। हमने बात करी थी कि ये जो एटम्स हैं ये तो होंगे एक ही प्लेन में। याद है तुम्हें? और ये वाला जो बॉन्ड एंगल था बेटा कितने का था? 120 डिग्री का था।
यस, कितने का था? 120 डिग्री का। ये तीनों एक प्लेन में थे। फिर मैंने बोला था कि एक जो एंगल होगा, एक जो बॉन्ड होगा प्लेन से बाहर होगा और एक प्लेन के अंदर होगा, तो बाहर और अंदर वालों को आप लोग इस तरह से दिखाते थे। याद आ रहा है? तो ये जो प्लेन के बाहर वाला था वो इन सारे एटम के बीच कितने डिग्री का एंगल बनाता था? 90 डिग्री का। और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच एंगल होता था सर 180 डिग्री का। अब आप लोगों को याद आ गया होगा। यस यस, ये इस तरह से आपको याद आ गया होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो इसमें एक नई चीज मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है? ये जो तीन बॉन्ड है ना, ये जो तीन बॉन्ड है बेटा, ये वाले तीन बॉन्ड जो एक प्लेन में प्रेजेंट है, जो तीन बॉन्ड 120 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है, ये जो तीन बॉन्ड्स होते हैं बेटा, इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और इन बॉन्ड्स को ई से दिखाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? ये नॉमेनक्लेचर है, ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नॉमेनक्लेचर है, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलराइट। अच्छा सर, ये जो तीन बॉन्ड हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है, इनको क्या कहा जाता है? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है सर। और ये वाले जो दो बॉन्ड हैं, ये वाले देखो, जो प्लेन से बाहर और प्लेन के अंदर की तरफ है, जो प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर की तरफ है, इन बॉन्ड्स को बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है बेटा? एक्सियल बॉन्ड्स, जिनको ए से दिखाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस, क्लियर? अब कौन सा 3D स्ट्रक्चर? ओ भाई, कल वो साला वो 3D स्ट्रक्चर दिखाने के लिए तो वो तुम्हें हाथ में लेके मैं घुमा नहीं रहा था, वो ट्राइपॉड ले तो रखा था हाथ में, इतनी मेहनत करी थी। वो 3D मॉडल ही था भाई, वो तो लाइव एग्जांपल था। और कौन सा 3D मॉडल चाहिए भैया? हैं? अरे इसमें क्या 3D मॉडल चाहिए यार? कैसी बात कर रहे हो पगलों की तरह? यार तुम लोग वो समझदार आदमी, बताओ, इतने इंटेलिजेंट हो, इसके लिए क्या 3D मॉडल चाहिए? ये तो दिख ही रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि मैं ऐसा हूं। कुछ भी मतलब, कुछ भी सर, कैसे भी हो, 2-4 मिनट टाइम पास हो जाएगा, है ना? थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा सर, दिखाई दो। हाँ, अबे मतलब ये क्या, इसमें क्या 3D मॉडल देखोगे भाई? है ना? फील लो, फील, विजुअलाइज करो, है ना? 3D मॉडल हर जगह काम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं काम में आएगा। हाँ, देख रहे हो? अच्छा, आ जाओ, वापस आ जाओ टॉपिक पे। तो भाई मैं 3D मॉडल नहीं लेके आया हूं, मैंने सोचा यार मैंने वो दिखा दिया तुम्हें कल, वो ट्राइपॉड लेके मैं घुमा रहा था आगे पीछे, मैंने वो दिखा दिया, और क्या करना है तुम्हें? हाँ, तो मैंने सोचा अब तो तुम समझदार बन गए हो, 3D मॉडल की क्या जरूरत है? मैं लेके नहीं आया भाई, मैं पहले ही बोल देता हूं। हाँ, आइए। तो बेटा देखो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, कि जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, अभी के लिए आप इसको ध्यान में रखो, आगे समझ में आएगा आपको ये बात, है ना? अभी के लिए आप ध्यान में रखो, ये आगे समझ में आएगा आपको। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बेटा जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनकी लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा होती है। इस बात को गांठ बांध लियो, और भाई कसम खा लेना, कसम खा लियो कि भूलोगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? इसका रीजन आपको आगे समझ में आएगा जब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी के लिए याद रख लोगे क्या? अभी के लिए याद रख लोगे क्या? यस। तो ये पहली ज्योमेट्री है जिसमें बॉन्ड लेंथ डिफरेंट डिफरेंट आई है। जैसे अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं, टेट्राहेड्रल में जितने भी बॉन्ड्स थे वो सारे के सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होती थी, वहां पर ऐसा कुछ एक्सियल इक्वेटोरियल डिफाइन नहीं होता था। ये सबसे पहली ज्योमेट्री है जहां पर तीन बॉन्ड जो है उनकी लेंथ अलग है, और ये जो दो बॉन्ड्स हैं इनकी लेंथ अलग है। एक्सियल बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इक्वेटोरियल से ज्यादा होता है। इस बात को आप याद रखोगे। और मेरे हिसाब से, अरे मेरी कसम मत खाओ बे, नहीं यार ये गलत बात है। हाँ भाई मेरी कसम मत, मैं यार बहुत मतलब, मैं फिर ये कसम खिलाना बंद कर दूंगा तुम्हें। हाँ, ये कसम बसम मैं खिलाना बंद कर दूंगा। मैं अपने जीवन से बड़ा खुश हूं यार, मैंने तुम्हें बोला तो था, मैं बहुत अपना जीवन एकदम बढ़िया ढंग से चल रहा है ना? फालतू में साला किसी कसम वसम लग जाएगी, है ना? कहीं लेट जाऊंगा मैं इसी किसी दिन, तुम्हारे सामने आगे खड़ा हुआ और निपट गया यहीं पे, है? हाँ, ऐसा ना हो भाई। ठीक है, यहां तक ठीक है? तो ये तो हम लोग लास्ट क्लास में कर ही चुके थे। यस। अब देखो, अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन पेयर 6 की। देखो, इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों बोला था? ये इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों कहा जाता है? आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि सर देखो, ये तो है ट्राइगोनल, है ना? ये ट्राइंगल बन रहा है ना बेटा, तो ये ट्राइगोनल, अगर आप इसको यहां से कनेक्ट करोगे, इसको यहां से कनेक्ट करोगे, तो पिरामिड जैसी शेप बन जाएगी। एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, इस तरह से, है ना? इस तरह से, एक ऊपर, इस तरह से। तो इसी वजह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसको कहा जाता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 6, जल्दी से बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो क्या लगता है?
अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो ज्योमेट्री कह दो या फिर शेप कह दो, अभी के लिए कोई फर्क नहीं है, अभी कहां फर्क आएगा मैं आपको समझाऊंगा। ज्योमेट्री कह दो या शेप कह दो बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो गौर से सुनियो इधर। अबे ठीक है, बातें बातें करो बंद, इधर आओ इधर आओ। हाँ मेरी कसम ठीक है भाई, इधर आ जाओ यार अब, ठीक है। हाँ देखो ये है आपका सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है, एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर, है ना, एक बॉन्ड यहां पर और एक बॉन्ड यहां पर। ये 4 बॉन्ड है जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। ये 4 बेटा बॉन्ड है, ये 4 बॉन्ड है जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। तो मुझे एक बात बता दो, अगर ये 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ये तो है आपका सेंट्रल एटम। तो भैया ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का होगा, क्या लगता है सर? ये सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल है कितने के हो जाएंगे? 90 डिग्री। अरे हाँ ना बोलना यार, कॉमन सेंस की बात है ना यार, ये तो सिंपल सी बात है। यस सर 4 बॉन्ड हैं जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। सर एक बॉन्ड जो है वो प्लेन से बाहर होगा और एक बॉन्ड जो प्लेन के अंदर होगा, बस सिंपल। तो जो बॉन्ड और बाहर और अंदर है उनको मैंने ऐसे दिखा दिया, एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन के अंदर। दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, या फिर कुछ लोग इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहते हैं। तो दोनों में से कुछ भी लिखा हो बात सही है, ठीक है ना। देखो ये स्क्वायर बन रहा है ना, देख रहे हो आप लोग, ये देखो ये बन गया स्क्वायर। अगर इसको इससे जोड़ दोगे, इसको इससे जोड़ दोगे तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे तो एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो एक तो स्क्वायर है और 2 पिरामिड है, इसी वजह से इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल कहा जाता है। यस यस, बात समझ में आई क्या? दादा बोलना पड़ेगा। यस क्लियर है क्या? हाँ ना बोलो, है ना, है ना, है ना, हाँ ना बोलो जरा, क्लियर है? ऑक्टाहेड्रॉन जैसा दिखता है बेटा, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है। यस यस यस, फील नहीं आ रही, कोई बात नहीं बेटा, फील ना इंसान के लेने पे है। कई बार लोग ऐसे ही फील ले लेते हैं, और सालो तुमने तो मतलब ऐसा भी तो होगा ना यार कि फील तो आप लोगों ने बहुत सारी ली होगी बैठे बैठे ही, है ना, सोच सोच के ही। उसके लिए किसी चीज की जरूरत थोड़ी ना पड़ी होगी तुम्हें, तो वही फील यहां पर भी ले लो, है ना, कि ये ऐसा है, ये एक बॉन्ड प्लेन से बाहर है, एक प्लेन के अंदर है। तो हमारा टाइम बच जाएगा ना यार। हाँ, और ज्यादा फील लेने की जरूरत नहीं है ना, ज्यादा अंदर डेप्थ तक फील लेने की जरूरत नहीं है, इतना मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए। यस और देखो, और देख लो सर, ये वाला जो एंगल है जो प्लेन से बाहर है और जो प्लेन के अंदर है, ये सारे के सारे बेटा कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। और जो प्लेन के बाहर और अंदर है बेटा, यहां पर अगर इस एंगल को देखोगे तो इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। यस ये तो बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो इस ज्योमेट्री को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। चलिए आगे चलते हैं, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर 7 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि ये ज्यादा हमारे काम में नहीं आएगा, अगर आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्यादा काम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जितना काम में आया उतना हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें देखो क्या होता है, जो आपका सेंट्रल एटम है, मान लो मैंने बना दिया, ये रहा आपका सेंट्रल एटम। 5 बॉन्ड है जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। 5 बॉन्ड है बेटा जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। ये देखो, ये जो 5 बॉन्ड्स हैं ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। ये जो 5 बॉन्ड है ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन बॉन्ड्स के बीच एंगल कितना होगा? अगर ये 5 बॉन्ड एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, अगर ये 5 बॉन्ड बेटा एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो जल्दी बताइए इनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? क्या लगता है आपको? हाँ हाँ, अबे तुम्हारी मैथ्स की अभी अभी अभी, हाँ अबे जल्दी बोलो कितना? अरे बहुत बढ़िया लड़कों। सर ये वाला जो एंगल होगा ये कितने का होगा? 72 डिग्री का होगा। तो सारे के सारे जो एंगल है कितने हो जाएंगे? 72 डिग्री के। ये पेंटागन बन गया ना, दिख रहा आपको? पेंटागन, पेंटागन जैसा। यस बहुत बढ़िया। अब 2 बॉन्ड बच गए, तो अब तुम्हें पता ही है क्या होगा, एक बॉन्ड प्लेन से बाहर और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर की तरफ, ठीक है ना। एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन के अंदर। इस ज्योमेट्री को कहा जाता है पेंटागनल बाय पिरामिडल। इसको क्या कहा जाता है बेटा? पेंटागनल बाय पिरामिडल। क्या कहोगे इसको? पेंटागनल बाई पिरामिडल। अच्छा ये वाला जो एंगल है ये तो 90 का होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, है ना। और सर, और इसमें एक एंगल और देख लेते हैं सर। ये वाला जो एंगल होगा ये तो 180 डिग्री का होने वाला है, अगर ये एक्चुअल आपका पेंटागनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है तो। क्लियर 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 क्लियर? दादा समझ में आ गई मेरी बात? एक बार
थम्स अप कर दो, नोट कर लिया है, डन लिख दो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा 72 कैसे हुआ? अबे कहां से आए हो? 10th क्लास पास करके आए हो ईमानदारी से, या फिर पैसे का खेल है बाबू भैया? ऐसा तो नहीं है, हैं? अरे दादा टोटल एंगल कितने का होता है? ये वाला एंगल टोटल 360 डिग्री का है, और 360 में कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5। 360 में 5 है, तो 360 को 5 से डिवाइड कर दो, 72 आ जाएगा। 5 खत्म। हैं, देख रहे हो? हो गया, हो गया, डन डन डन। ओके, चलिए जी। तो ये हमने मोटा मोटा ज्योमेट्री की बात कर ली कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इतने हुए तो 7 तक ही हमें बात करनी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर की हम लोग बात नहीं करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ये है तो इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं इस चीज को अब 2 केस अलग अलग लेके चलने वाला हूं। बेटा हम लोग ज्योमेट्री की बात 2 अलग अलग केसेस में करेंगे। जैसे सबसे पहला केस मैंने लिया है व्हेन द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव लोन पेयर। जब आपका जो सेंट्रल एटम है उसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। यह सबसे आसान वाला केस होता है, इसमें आपको कोई जोर नहीं आता, हालांकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यस, हाँ, इस पे ये, अबे कैसी बात कर रहे हो? ये कौन लोग हैं भाई, है ना? ये कौन है बनाना बॉन्ड वाले? अरे भैया बनाना बॉन्ड आएगा आगे, अभी नहीं आएगा। अभी तो नॉर्मल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं ना बेटा। बनाना बॉन्ड हो गया, बैक बॉन्ड हो गया, ये सारे के सारे स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। तो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग हम लोग लास्ट में सीखेंगे। अभी के लिए जो नॉर्मल बॉन्ड्स है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे ना। मुझे लग रहा है साला तुमने कहीं से नाम सीख लिया होगा, कहीं से देख लिया होगा तुमने बनाना बॉन्ड, है ना? और यहां आगे चिपका रहे हो। पढ़ लो बे, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। हाँ, ये काम की चीज है। देखो इसमें सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया, मान लो सबसे पहले बेटा मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे लेट से मैंने लिखा है BeCl2, है ना? BeCl2 लिख दूं या फिर CO2 लिख दूं? अगर ये वाला आप केस देखोगे, BeCl2 लिखो या फिर CO2 देखोगे, ये हमने लास्ट क्लास में लिखे थे। इनके पास बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर 0 होंगे, मानते हो आप लोग? है ना? तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर भी 2 हो जाएंगे। तो जब आपका सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, इसको अच्छे से सुनियो, जब आपका सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, उस केस में चाहे तो आप ज्योमेट्री कह दो, है ना? ऐसे बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, चाहे आप ज्योमेट्री लिख दो या फिर शेप लिख दो या फिर आप स्ट्रक्चर लिख दो, ये सारी एक ही बात है ना? कुछ भी लिखा हो, आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होता है तो इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है? सर लीनियर हो जाता है। इनकी शेप कैसी हो जाती है? लीनियर हो जाती है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? लीनियर हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही? यस, है ना? तो इनका अगर मैं शेप की बात करूं तो जो आपका BeCl2 होगा, वो कैसा होगा? देखो, यह है सेंट्रल एटम और यह है क्लोरीन, यह है क्लोरीन। सर एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का, खत्म। यस, जैसे मैं CO2 लिख दूं, सर ये है C डबल बॉन्ड O, सर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी, है ना? ज्योमेट्री कह दो, शेप कह दो या फिर स्ट्रक्चर कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। जैसे मान लो एक और मैंने एग्जांपल लिखा है BF3 का। यस, BF3 में बोरोन है सेंट्रल एटम। सर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर तीनों के तीनों इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए। सर इसके पास बॉन्ड पेयर है 3, सर इसके पास लोन पेयर है 0, सर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है 3। जब इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो मैं फिर कह दूं, चाहे आप इसको ज्योमेट्री कह दो, चाहे इसकी शेप कह दो, सारी बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। और सर कैसी हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री? सर हम लोगों ने पढ़ा है ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। यस, कैसी हो जाएगी बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। मेरी बात बताओ, है ना? और बेटा ये वाला जो एंगल है ट्राइगोनल प्लेनर जो होती है, उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? जल्दी से बोलो। सर बॉन्ड एंगल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सर बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। याद है आप लोगों को? एक चीज याद है क्या? एक चीज याद है आप लोगों को? हाँ, हम लोगों ने वो पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था बॉन्ड एंगल, है ना? बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहले हमने बॉन्ड लेंथ पढ़ा था, दूसरा बॉन्ड एंगल पढ़ा था, है ना? और मैंने वहां पर BF3 का स्ट्रक्चर बनाया था, है ना? मैंने वहां बोला था BF3, आप लोगों ने बोला था नहीं सर 3BF, है ना? दोनों में बहुत फर्क है भाई, रात और दिन का फर्क है 3BF और BF3 में। तो
वहां पर मैंने कहा था बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, लेकिन जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको पता लगता जाएगा कि बॉन्ड एंगल कितना होने वाला है ना। तो वहां पर मैंने CO2 में बॉन्ड एंगल 180 बताया था, आज आपको पता लग गया 180 कैसे आया। मैंने वहां पर BF3 में बॉन्ड एंगल 120 बताया था, आज आपको पता लग गया 120 कैसे आया। यस, समझ में आ रहा आपको बात, है ना। तो फटाफट से इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर नोट हो गया तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा 3GF, अबे शक्ल देखिए अपनी, है शक्ल देखो भाई अपनी अच्छे से, है ना। और 2-3 बार खुद को चाटे मारो तो अपने आप विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने गलत लिख दिया ये, है ना। तुम्हारी किस्मत में नहीं है ये सारी चीजें भाई। हाँ हाँ, नोट कर लो इसको जल्दी से फटाफट। हाँ हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद और केस देख लो, और केस देख लेते हैं सर। जैसे मैंने बेटा अगला एग्जांपल लिखा है CH4 का। CH4 कार्बन है आपका सेंट्रल एटम, यस कार्बन है आपका सेंट्रल एटम। सर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। सर चारों के चारों बॉन्ड बनाने में काम में आ गए। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। तो सर आप ज्योमेट्री कह दो, सर आप शेप कह दो, सर आप स्ट्रक्चर कह दो, सब कुछ एक ही होगा। और कैसा होगा सर, वो टेट्राहेड्रल होगा। यस, और बेटा टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री आप लोगों को बनानी आती है, एक कार्बन ट्राइपोड जैसा, है ना। याद है आप लोगों को, ट्राइपोड जैसा होगा। ट्राइपोड आप लोगों को कल लाइव डेमो दिखाया गया था, है ना। और ट्राइपोड में जो बेटा बॉन्ड एंगल होता था कितना होता था सर, 109.28 डिग्री का होता था। याद है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, है ना, है ना। यहां तक कोई परेशानी नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। यस, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लो क्वेश्चन ये आता, अगर मान लो क्वेश्चन ये आता कि CH4 में 109.28 डिग्री के कितने एंगल है ना, है ना, है ना। तो इसको थोड़ा थोड़ा अच्छे से बनाओ ना यार। ये एक पैर तो इसका, एक पैर तो ऐसा लग रहा है जैसे सिकुड़ गया हो, पास में आ गया हो जैसे, थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, है ना। ये देखो ऐसे चौड़ा चौड़ा बनाओ, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए ट्राइपॉड जैसा, है ना। ये इसके पीछे वाला है। हाँ, तो क्वेश्चन आपसे ये कहता है, क्वेश्चन बेटा आपसे ये कह रहा है कि बताइए इसमें 109.28 डिग्री के कितने एंगल है। इसकी स्ट्रक्चर में 109.28 डिग्री के कितने एंगल है ना, है ना, है ना। बता पाओगे क्या, बता पाओगे क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। बहुत बहुत कम बच्चे हैं जो सही जवाब दे पा रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो सही जवाब दे पा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 4, कुछ लोग कह रहे हैं 3, कुछ लोग 2 वाले भी हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं 6। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं, आओ आओ इधर देख लो, थोड़ा सा इसको विजुलाइज करके देखना। ये देखो ऐसा ही तो है, ये ऐसा ही तो है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, इस हाइड्रोजन को नंबर दे देता हूं 1, इसको नंबर दे देता हूं 2, इसको नंबर देता हूं 3, और इसको नंबर देता हूं 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखना, सुनियो, ये जो बॉन्ड है ना H1CH4, ये वाला जो एंगल है H1CH4, बेटा ये एंगल कितने का है, 109.28 डिग्री का है। ये हो गया पहला, ठीक है, ये पहला एंगल हो गया। दूसरा देखियो, दूसरा है H3CH4, H3CH4, ये वाला जो एंगल है ये भी 109.28 डिग्री का होगा। क्लियर, क्लियर। और देखो सर, और देखना सर, ये H2CH3, H2CH3, अरे मुन्ना ये भी तो बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री का है। तो जो लोग 2 कह रहे थे वो तो यही निपट गए, है ना, वो तो यहीं पे गलत हो गए। और देखो, और देखो H1CH2, H1CH2, सर ये वाला जो एंगल है सर, ये वाला भी 109.28 डिग्री का है। तो देखो 4 एंगल तो बड़े आराम से दिख जाते हैं 109.28 डिग्री के, लेकिन कुछ और भी है बाबू भैया जो आप मिस कर रहे हो, है ना, है ना। अरे भाई कुछ और भी है जो आप मिस कर रहे हो। क्या मिस कर रहे हो सर? एक एंगल देखो H1CH3, अच्छा H1CH3, ये दिखने में तुम्हें लग रहा है 180 डिग्री का हो, लेकिन ये है नहीं बेटा। ये वाला जो H3 है ना, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ है। तो H1CH3 वो वाला एंगल भी कितने का होगा, 109.28 का होगा। समझ रहे हो मुन्ना? अरे बोलो बोलो भाई लोगों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस यस, अरे बोलियो, क्लियर हुई ना बात? H1 का CH3 वो वाला जो एंगल है बेटा, वो भी कितना होगा, है ना, है ना, है ना, है ना। और देखो, और देखो एक और एंगल बच गया, एक और एंगल बच गया। कोई बता सकता है क्या कौन सा एंगल होगा वो? एक और 109.28 डिग्री का एंगल बच गया, कौन सा एंगल होगा? कोई बता सकता है क्या? एक और बच गया, नहीं 5 नहीं बेटा 6 है टोटल। एक और एंगल बच गया, कोई बताएगा क्या कौन सा होगा वो एंगल? दादा जल्दी बोल, जल्दी बोल, ए मेरे भाई जल्दी बोल। यस यस यस, कौन सा बच गया?
अरे क्या बात लड़कों, बहुत बढ़िया बेटा। H2CH4, अरे सर ये भी बच गया। बहुत सही सर, H2CH4 सर। लेकिन ये वाला 109 ये तो ऐड हो जाएगा सर, ये तो 200 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अब कान पे पड़ेगी जोर से। ये तो तेरा H3 है ना, वो यहां थोड़ी ना है। H3 तो अंदर की तरफ धसा हुआ है, H3 तो अंदर की तरफ धसा हुआ है। तो जितने भी बॉन्ड एंगल होते हैं इसमें, जितने भी बॉन्ड एंगल जो आप पॉसिबल जोड़ सकते हो, सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। तो भैया नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स कितने हैं इस केस में? नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स कितने होंगे इस केस में सर? वो होंगे 6। यस यस, बोलो बोलो। नंबर ऑफ 90, सॉरी 90 डिग्री के क्यों भाई? हाँ 90 डिग्री के क्यों? नंबर ऑफ 109.28 डिग्री के एंगल है ना, वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। यस, एक बार फटाफट से थम्स अप करो समझ में आया तो। हाँ जी हाँ जी, फटाफट से थम्स अप करो बेटा समझ में आया तो। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर क्लियर। यस यस, हाँ हाँ, अरे लिख दिया भाई, 109.28 लिख दिया। ठीक है ठीक है, नोट कर लिया तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। ये 4 वाली ज्योमेट्री हो गई है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। यस यस, डन डन, क्लियर। अरे क्या बात, तुम 2 दिन से जो तुम्हें समझ में आ रही है ना बातें, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, मतलब एकदम मजा आ रहा है मुझे क्लास में पढ़ाने का। हाँ, थम्स अप वाले दिख रहे हैं ज्यादा। तो ये थम्स डाउन वाले कौन है भाई? ये वो वाले होंगे जो जो मार्केट में सब्जी खरीद रहे होंगे ना, एकदम से कूदे, पैराशूट उम्मीदवार हैं, है ना, पैराशूट उम्मीदवार हैं। आइए आगे चलते हैं बेटा। ये 4 वाला केस आ गया ना, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद देखो PCl5 के बारे में मैं आपको समझा देता हूं। PCl5 है ना, सेंट्रल एटम है सर फास्फोरस, सेंट्रल एटम है फास्फोरस, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, बॉन्ड पेयर है 5 सर, लोन पेयर है 0 सर, इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। यस, हो जाएगा। और देखो सर, यहां पर जो ज्योमेट्री कह दो, आप शेप कह दो, या फिर स्ट्रक्चर कह दो सर, सब कुछ एक ही होगा। और वो क्या होगा? वो होगा सर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या होगा बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अच्छा सर, इसको स्ट्रक्चर को बना देते हैं, फिर इधर बना लेते हैं। देखो ये रहा आपका फास्फोरस सर, एक क्लोरीन ये रहा, स्ट्रक्चर बना दो सर, एक क्लोरीन ये रहा और एक क्लोरीन ये रहा। सर ये वाले जो हैं, ये कितने एंगल पे प्रेजेंट है सर? ये वाले एंगल पर प्रेजेंट है 120 डिग्री। सर अभी तो 2 क्लोरीन और बच गए, बिल्कुल बच गए। एक क्लोरीन प्लेन से बाहर और एक क्लोरीन प्लेन के अंदर की तरफ होगा। हो गया है ना। अच्छा, सबसे पहले बताओ मुझे, नंबर ऑफ 120 डिग्री के एंगल्स कितने हैं इस केस में, है ना। 120 डिग्री के कितने एंगल हैं? फिर मुझे बताना नंबर ऑफ 180 डिग्री के कितने एंगल हैं, और फिर मुझे बताना नंबर ऑफ 90 डिग्री के कितने एंगल हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग अभी भी काम करता है? अभी समझ में आएगा। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बोलियो बे। आए लोगों, 120 डिग्री के कितने एंगल हैं, फिर उसके बाद 180 डिग्री के कितने एंगल हैं, और फिर उसके बाद 90 डिग्री के कितने एंगल हैं? अभी समझ में आएगा। कितने लोग हैं जिनका भेजा अभी भी काम करता है? देखो भाई, 120 वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर। ये देखो, ये 120 है, ये भी 120 है सर, ये भी 120 है सर। 120 वाले में तो हम माहिर हैं सर, 120 डिग्री के 3 एंगल होंगे। यस सर, 180 डिग्री का तो एक ही एंगल दिख रहा है, देखो ये रहा, है ना, ये वाला एंगल ही है सिर्फ जो 180 डिग्री का होगा। अब देखो बात ये आती है सर, 90 डिग्री के कितने एंगल है? 90 डिग्री के कितने एंगल है? तो देखो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 90 डिग्री के 2 एंगल है। लेकिन भैया एक बात बता, भैया एक बात बता, अगर ये वाला जो क्लोरीन है वो प्लेन से बाहर है, देख ये वाला जो क्लोरीन है वो प्लेन से बाहर है, यहां पर है क्लोरीन, तो ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, इसके बीच एंगल कितने का है सर? ये 90 डिग्री का है। ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन सर, ये वाला एंगल भी कितने का है सर? ये भी 90 डिग्री का है। ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन देखना, ये वाला एंगल भी कितने का है? 90 डिग्री का है। तो जो क्लोरीन प्लेन से बाहर है वो इन तीनों क्लोरीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यस, तो 3 90 डिग्री के तो ये एंगल बन गए। तो अगर प्लेन से बाहर वाला 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो जो प्लेन के अंदर वाला क्लोरीन है बेटा, जो प्लेन के दूसरी तरफ है, वो भी तो इन तीनों क्लोरीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अरे हाँ ना बोलना यार। तो इसका मतलब 90 डिग्री के कितने एंगल हो गए? 6 एंगल हो गए। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? यस यस यस, क्लियर है क्या भाई लोगों? क्लियर है क्या? यस,
अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया है ना भाई। देखो कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा ज्योमेट्री अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो जो क्लोरीन प्लेन से बाहर है वो क्लोरीन इन तीनों प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री के एंगल बना रहा है सबके साथ। तो जो प्लेन के अंदर होगा वो भी इन तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो टोटल कितने 90 डिग्री के एंगल हो गए? 6 हो गए, खत्म। है ना, है ना, है ना, नोट कर लो इसको। यस, नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। है ना, नोट कर लो बेटा, आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, फटाफट नोट कर लो बेटा। हो गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा, अगला केस मैं आपके सामने ला रहा हूं और नेक्स्ट केस है SF6 का, है ना, SF6 का। सल्फर एसिड सेंट्रल एटम हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है सर। लोन पेयर है 0, बॉन्ड पेयर है 6, सर इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो जाएंगे 6, ठीक है। और सर आप ज्योमेट्री कह दो, सर आप शेप कह दो, सर आप स्ट्रक्चर कह दो, बात एक ही है। और क्या होगा, चाहे आप ऑक्टाहेड्रल कह दो, चाहे आप ऑक्टाहेड्रल कह दो, या फिर क्या कह दो, स्क्वायर बाई पिरामिडल कह दो, एक ही बात है ना, स्क्वायर बाई पिरामिडल कह दो, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये चीज तो हम लोगों ने बात कर ही ली थी ना बेटा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या, कि सर ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स है बेटा, ये वाले हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, यस। और ये वाले जो दो बॉन्ड्स है बेटा, ये वाले कौन से हैं, एक्सियल हैं। और हम लोगों ने बात कर ली थी जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो इक्विटोरियल से बड़ा होता है, ठीक है ना, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। ओके, आ जाइए, आगे आइए इधर, इसका स्ट्रक्चर बना लें फिर, बहुत आसान है ये तो। ये रहा सल्फर, सर 4 फ्लोरीन एक ही प्लेन में है, ये देखो सर, जबरदस्त, ये 4 फ्लोरीन एक ही प्लेन में है ना। ये वाले चारों के चारों फ्लोरीन सर एक ही प्लेन में होंगे। सर एक फ्लोरीन प्लेन से बाहर है सर, और एक फ्लोरीन सर प्लेन के अंदर है। अब मेरे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स कितने होंगे? सर इसमें 90 डिग्री के कितने एंगल हैं और इसमें 180 डिग्री के कितने एंगल्स हैं, ये बता दो। हाँ, समझ में आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है अभी भी। यस 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 यस, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 90 डिग्री के कितने एंगल हैं और 180 डिग्री के कितने एंगल हैं? हाँ देखो, शाणे लोग हैं, कुछ लोग कह रहे 8 होंगे। अरे थोड़ा दिमाग यूज करो भाई, 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक बार चेक कर, एक बार चेक कर देख। 8 वाले ना, 8 वालों ने देखो एक चीज मिस कर दी, बताओ क्या किया 8 वालों ने, मैं बताऊं तो 8 वालों ने कैसे किया होगा। 8 वालों ने सोचा होगा कि एक जो फ्लोरीन प्लेन से बाहर है वो इस फ्लोरीन, इस फ्लोरीन, इस फ्लोरीन, इस फ्लोरीन, चारों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, ये सोचा होगा। तो जो प्लेन से बाहर है वो चारों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो जो प्लेन के अंदर है सर वो भी चारों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सर हो गए 4 और 4 8। अबे लेकिन मेरे भाई मुन्ना एक बात बता, तू ये प्लेन वाले तो 90 डिग्री के भूल ही गया, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। अबे ये 4 तो 90 भूल ही गया तू, तो इसका मतलब टोटल 90 के कितने हो गए भाई? 12 हो गए। अरे हाँ ना बोल यार, दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा, समझ में आई क्या बात? यस यस यस, ए मेरे भाई अरे बोलना यार, क्या ये बात सही है क्या? है ना, समझा ना तू? समझ आया क्या तुझे? यस, तू समझा? नहीं नहीं, तू नहीं समझा। अरे मतलब भाई देखना यार, ये वाला फ्लोरीन प्लेन से बाहर है ना, तो चारों के साथ 90 डिग्री का 4 एंगल तो ये हो गए। ये वाला फ्लोरीन प्लेन के अंदर है, चारों के साथ 90 डिग्री का कितने हो गए? 90 और 90, यस यस यस, 8 हो गए सर। और अरे भाई प्लेन में भी तो 4 है 90 डिग्री के, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए ना यार। और 180 वाले तो देख लो, ये वाला जो एंगल है वो 180, ये वाला एंगल है 180 और ये वाला एंगल है 180। सर 180 डिग्री के कितने एंगल होंगे? 3 एंगल होंगे। यस यस, क्लियर है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बात मैं और बता दूं, इस वाले केस में, है ना, इस वाले केस में एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जब ऑक्टाहेड्रल की बात होती है तो सारे के सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो सेम ही तरीके के होते हैं, इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल डिफाइन नहीं होता। इस बात को याद कर लियो, गांठ बांध लियो, कसम खा लेना, भूलोगे नहीं इसको, है ना। क्या कह रहा हूं मैं? ऑक्टाहेड्रल के केस में
एक्सियल इक्विटोरियल डिफाइन नहीं होते, इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है। एक्सियल एंड इक्विटोरियल्स आर डिफाइंड, एक्सियल्स एंड इक्विटोरियल आर डिफाइंड फॉर किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री अभी के लिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? दादा बोलना यार, यस, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल चीज है। अब सबसे लास्ट में, लास्ट एग्जांपल में आपके लेके चल रहा हूं, लास्ट एग्जांपल में आपको लेके चलता हूं। और जैसे मैंने लिख दिया लेट से IF7 है ना, मैंने एग्जांपल लिख दिया IF7। बेटा आयोडीन है आपका सेंट्रल एटम, यस आयोडीन है आपका सेंट्रल एटम, और इसके पास सर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 के साथ बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर 0 होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग बोलोगे सर ज्योमेट्री कह दो, शेप कह दो, या फिर स्ट्रक्चर कह दो, कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी बेटा? पेंटागनल, पेंटागनल बाइपिरामिडल, है ना। हालांकि पेंटागनल बाइपिरामिडल पे आपको बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। पेंटागनल बाइपिरामिडल पे आपको बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, ये इसकी ज्योमेट्री पेंटागनल बाइपिरामिडल। अब देखो क्या होगा, ये है आपका आयोडीन, ठीक है, एक फ्लोरीन ये रहा, ठीक है ना, 5 फ्लोरीन एक ही प्लेन में होंगे, तो एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा 3, एक फ्लोरीन ये रहा 4, एक फ्लोरीन ये रहा 5, तो ये तो बन गया पेंटागन। अरे बोलो, और एक फ्लोरीन सर प्लेन से बाहर और एक फ्लोरीन सर प्लेन के अंदर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, नंबर ऑफ 72 डिग्री के कितने एंगल्स हैं? 72 डिग्री के कितने एंगल हैं ये बता दो, और नंबर ऑफ 90 डिग्री के कितने एंगल्स हैं ये बता दो। ये काम जल्दी से कर दो, मैं समझ जाऊंगा आपको सारी कहानी क्लियर है। यस यस यस, बोलो 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 भाई लोगों, अरे बोल दो, है ना है ना है ना है ना। अरे बहुत बढ़िया, अरे सर दिख ही रहा है 72 डिग्री वाला सर, एक ये रहा, एक 72 डिग्री वाला, ये 3 4 और 5, है ना। 72 डिग्री में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को, है ना। ये सारे के सारे कितने के? 72 डिग्री के, तो 72 वाले कितने हो गए? 5 हो गए। यस यस यस, और देखो सर 90 वाले कितने होंगे? अरे ये भी बहुत आसान है भाई, जो प्लेन से बाहर है ना, ये वाला फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन, इन 1 2 जो प्लेन के अंदर 5 फ्लोरीन है, सबके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सर ये वाला फ्लोरीन 5 बनाएगा, ये वाला फ्लोरीन 5 बनाएगा, सर 90 डिग्री कितने एंगल हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, है ना। और 180 डिग्री का तो एक ही एंगल है, उसमें तो आपको कोई टेंशन है ही नहीं। क्लियर होगी क्या मेरी बात? यस 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 बेटा, क्या ये बात क्लियर होगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस पक्का। क्या ये चीज आसान है भाई? क्या ये चीज आसान है? बताओ बताओ बताओ, क्लियर है ना। और 180 डिग्री का एक ही एंगल प्रेजेंट होगा। तो जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, तो वो वाला केस बहुत ही आसान हो जाता है, सीधा सीधा हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री बता देंगे, ठीक है। तो ये वाला केस आसान है, इस पे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट केस मैं आपको बताने वाला हूं, अपने सीट की पेटी बांध लें, है ना। और अगले वाले केस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जब सेंट्रल एटम के पास, जब सेंट्रल एटम के पास 1 या फिर उससे ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये जो लोन पेयर होगा ना, ये क्या करेगा? ये कुछ कमाल कर देगा। ये सर सारा तामझाम, सारी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें एकदम से डिस्टरप्शन ला देगा, एकदम से हलचल मचा देगा, है ना। क्या हलचल मचाएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके चल रहा हूं। सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिया है, मान लो लेट से मैंने लिख दिया SO2, है ना, SO2 लिख दिया मैंने, क्लियर। SO2 लिख सकते हो या फिर SnCl2 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी लिख दो, है ना। तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ भाई कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, आप बोलोगे सर सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ 2 काम में आते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के साथ 4 काम में आ जाएंगे, है ना। सर 2 तो बन गए बॉन्ड पेयर, सर बॉन्ड पेयर है 2, सर लोन पेयर है 1, सर इलेक्ट्रॉन पेयर है कितना? इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 3। बताइए, पढ़ा हम लोगों ने? यस 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 दादा, हम लोगों ने पढ़ा ऐसा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आया, मैंने आपसे पूछा कि भाई एक बात बता, ज्योमेट्री क्या होगी? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन पेयर जब 3 होता था तो हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है कैसी? ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो बोलो, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, पढ़ा था हम लोगों ने, यस। अब देखो दिक्कत किस बात की आती है, दिक्कत आती है शेप की। देखो जब हम लोग शेप की बात करते हैं,
जब हम लोग शेप की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। जब हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में लोन पेयर, बॉन्ड पेयर सब कुछ आता है, उसमें हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर शेप लिखा हो, मान लो कहीं पर स्ट्रक्चर लिखा हो, तो उसमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना होता। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? उसमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करना होता, नहीं करना होता, नहीं करना होता। इस बात को गांठ बांध लो, समझ लो। यस यस, ठीक है ना? ठीक है, तो सर फिर क्या होगा? अब देखो मैं बताता हूं क्या होगा। जैसे यह है सल्फर, सर सल्फर के पास दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ये रहे दो बॉन्ड पेयर, एक तो ये रहा डबल बॉन्ड, एक ये रहा डबल बॉन्ड। और सर सल्फर के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये जो लोन पेयर होगा वो यहां पर प्रेजेंट होगा। देखो ये इस तरह का आपका SO2 होगा, है ना? ये इस तरह का SO2 होगा, है ना? कई लोग लोन पेयर को इस तरह से लिख देते हैं, कई लोग लोन पेयर को ऐसे ऐसे शक्ल भी बना देते हैं। देख रहे हो कितना प्यारा सा लग रहा, मासूम सा लोन पेयर, है ना? यस 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 यस, है ना, है ना, है ना? तो अब ये जो शेप बनी है ना, इस शेप को क्या बोला जाएगा? देखो शेप में आपको लोन पेयर इंक्लूड नहीं करना, इसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है? अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे, अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो ये कैसा दिख रहा है? ये उल्टा भी दिख रहा है क्या तुम्हें? अबे उल्टा विराट कोहली दिख रहा है क्या? है भाई? अरे लग रहा है ऐसा, विराट कोहली के पैर ऊपर कर दिया आपने, सर नीचे, ऐसा लग रहा है उल्टा उल्टा विराट कोहली। क्या आपको ये शेप एंगुलर दिख रही है क्या? एंगुलर, एंगल की तरह। क्या आपको ये शेप बेंट दिख रही है क्या? बेंट, क्या आपको ये शेप बेंट दिख रही है क्या? यस, बहुत बढ़िया, है ना? तो भाई देखो, इसको क्या कहा जाता है? इसको आप एंगुलर शेप भी कह सकते हो, ठीक है? इसको आप वी शेप भी कह सकते हो, और इसको आप बेंट भी कह सकते हो। आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे। इन तीनों में से जो भी क्वेश्चन में लिखा हो, तीनों में से तीनों ही सही है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यस यस यस। तो जो आपका SnCl2 होगा ना, SnCl2 भी कैसा होगा? देखो यह है Sn, यह है क्लोरीन, यह है क्लोरीन, और आपका एक हो गया लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर यहां रखा हुआ है। दिस इज योर SnCl2। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, देखो जब ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती थी तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता था। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, इस केस में बॉन्ड एंगल 120 ही होगा, 120 से ज्यादा होगा, या फिर 120 से कम होगा? यह क्वेश्चन मेरा आपसे है, फटाफट से बताओ कौन सा होगा। हाँ हाँ हाँ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई लोगों, फटाफट 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 बोलो 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 बोलो, दादा जल्दी से बोलो। हाँ जी, आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? जल्दी से मुझे बताइए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, या फिर कम होना चाहिए? आपको क्या लगता है? यस यस, 120 डिग्री का होना चाहिए, है ना? अच्छा, आप लोग कह रहे हो 120 का होना चाहिए। हाँ, अबे यार तुम लोग यार क्या बात कर रहे हो? ये जो एंगल होगा ना वो 120 डिग्री से कम होगा सर, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री से कम होगा। यार ये तो तुमने दिल तोड़ दिया यार। अरे यार कॉमन सेंस की बात है। लास्ट क्लास में आप लोगों को एक चीज बताई गई थी कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर था, और सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर रिपल्शन था। ठीक है, यही था। अगर मैं BF3 की बात करूं तो BF3 में 3 बॉन्ड पेयर हैं। यस, तो BF3 में रिपल्शन कौन सा है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और इसी वजह से जो बॉन्ड एंगल था वो कितने का था? 120 डिग्री का था। यस, अब देखो अगर मैं बात करूं SnCl2 की, तो भैया SnCl2 में 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, और हम लोगों ने पढ़ा है जब लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होगा। मुन्ना देख, ये जो लोन पेयर है क्या करेगा? ये इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। बॉन्ड पेयर रिपल्शन से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा इफेक्टिव है। समझ में आई? तो भैया अगर ये लोन पेयर इन दोनों को रिपेल करेगा तो दोनों नजदीक आएंगे, और मेरे भाई अगर नजदीक आएंगे तो बॉन्ड एंगल सर 120 डिग्री से कम हो जाएगा। यस दादा, बोलना पड़ेगा तुझे। हाँ, समझ में आई क्या बात? तू समझा क्या?
है भाई? अरे समझा गया, बात समझ गए ना? तो जब भी लोन पेयर आ जाता है ना, तो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल हमेशा डिक्रीज करता है, इस बात को याद रखिए। क्योंकि जो लोन पेयर है वो ज्यादा रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर्स को बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। अब ये कितना होगा, ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखनी है, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं। कितना होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि 120 डिग्री से कम होगा। क्लियर है क्या यार? दादा बोलना यार, तो ये समझ में आ गया क्या ये बात, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी लोन पेयर आएगा उसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो स्टैंडर्ड एंगल होता है उससे कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यस यस यस, पक्का। नजदीकियां बढ़ गई हैं, हाँ। तुम्हें तुम्हें वो आशिकों वाली लैंग्वेज समझ में आती है ना ज्यादा, है ना? ऐसा होता है ना, वो आते तुम एकदम से खुश हो जाते हो ना। और अगर तुम्हें पूरे टाइम केमिस्ट्री पढ़ाया जाए ना, तो मुझे लग रहा है तुम लोग मतलब पता नहीं क्या कर लोगे, हैं? आओ आगे चलते हैं, है ना? तो देखो, हमेशा ध्यान दो, हमेशा ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन पेयर तीन होता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर तीन होता है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो, है ना? और दूसरी पॉसिबिलिटी है दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? तो जब ये वाला केस होता है तो उसमें हम लोग कहते हैं कि शेप कैसी होगी बेटा, वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर, है ना? ट्राइगोनल प्लेनर होगा शेप। और अगर मान लो ये वाला केस होता है तब हम लोग शेप कह देते हैं वी शेप होगा, बेंट होगा या फिर एंगुलर होगा। यस यस यस, क्लियर है? और इस केस में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता था, और सर इस केस में बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री का हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर 3 वाले केस में दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। क्लियर है? यस यस, है ना, है ना, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अब इसके बाद देखो, मैं अगला केस लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट केस देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है NH3 का। लो देखो, तुम्हें काफी टाइम से वेट था इसका, मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, पता नहीं NH3 से क्या प्यार है उनको ऐसा। NH3 की हम लोग बात कर लेते हैं ना, अमोनिया। तो बेटा देखो, NH3 में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड पेयर होंगे और इसके पास एक लोन पेयर होगा। सर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे कितने? 4 हो जाएंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही 4 हुए, इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही 4 हुए, आप लोग बोल दोगे सर ज्योमेट्री कैसा होगा, जल्दी से बोलो सर ज्योमेट्री होगा कैसा? भाई लोगों जल्दी बताओ, ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा ना? टेट्राहेड्रल होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलना यार। और इसका शेप, भैया आज लोन पेयर आ गया, जब लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाता है। यस यस यस, आओ, ये है नाइट्रोजन, इसके पास है 3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, सॉरी ये रहे 3 बॉन्ड पेयर। यस भाई लोगों दिल खोल के सुनना, है ना? सुनने में तो क्या ही। और ये वाला है लोन पेयर, ये लोन पेयर यहां बैठा मुस्कुरा रहा है। तो ये वाली जो ज्योमेट्री होती है, ये वाली जो ज्योमेट्री होती है बेटा, इसको बोला जाता है, हाँ इस वाली जो शेप है बेटा, इसको बोला जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा होता है? या तो सिर्फ पिरामिडल लिखा हो या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल लिखा हो, दोनों में से दोनों ही चीज सेम है। या तो सिर्फ पिरामिडल लिखा हो या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल लिखा हो, मुन्ना एक ही बात है। देख इसको छोड़ दे एक बार के लिए, इस लोन पेयर को भूल जा, है ना? ये लोन पेयर नहीं है। क्या तुझे पिरामिड जैसा दिख रहा है क्या? देख पिरामिड ऐसा ही तो होता है ना, ऐसा ऐसा ही तो होता है पिरामिड, है भाई? अरे यार पिरामिड ऐसा ही तो होता है ना भाई लोगों, बोलो ना यार। ये ऐसा दिख रहा है ना, देखो ये ऐसा 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 पिरामिड जैसा दिख रहा है ना, तो ये है बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल। यस यस, या फिर आप सिर्फ क्या लिख सकते हो? सिर्फ लिख सकते हो पिरामिडल। दोनों में से कुछ भी लिखा हो, दोनों ही चीजें सही हैं। समझ में आ गई क्या बात? बोलो 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 बोलो। यस 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 दादा, क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो तुम लगे हाथ, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा, वो अगर ये स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल होता तो सर बॉन्ड एंगल 109.28 होता, लेकिन सर ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से ये वाला जो एंगल होगा ये 109.28 से कम होगा, और ये लगभग 107 डिग्री का होता है। अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना भी याद रहे तो आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? आप याद ना भी रखो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन ना है मुन्ना। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? इसको नोट कर लो, नोट हो गया हो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, है ना? अब तो तुम समझ गए हो।
अरे इतने तो तुम समझदार हो, मुझे पता है ना। तुम्हारी समझदारी के किस्से सुने मैंने बहुत दूर दूर। बोले भाई अर्जुना 1.0 वाली जनता क्या समझदार है, मतलब जबरदस्त है ना, जबरदस्त, बोलने से पहले समझ जाती है। मैंने कहा अच्छा, बोले हाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ा के देखेंगे क्या रहता है। हो गया, डन, लिख दिया। आओ देखो, अब इसी में एक और केस भी बन सकता है ना, इसी में एक और केस भी बन सकता है, आपका फेवरेट पानी, है ना। सर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है सर, सर 2 बॉन्ड पेयर है सर 2 लोन पेयर है सर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है सर, और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो इसका जो ज्योमेट्री होगा, दादा ज्योमेट्री बता कैसा होगा। सर ज्योमेट्री तो आज भी टेट्राहेड्रल ही होगा, है ना, लेकिन सर आप शेप की बात करो, सर आप तो बात करो किसकी, शेप की, स्ट्रक्चर की। शेप कैसा होगा, सुनियो शेप कैसा होगा। यह है बेटा ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये रहे, और मुन्ना इसके पास है 2 लोन पेयर। देखो अब 2 लोन पेयर मुस्कुरा रहे हैं ऐसे, देखो, ये देखो, है ना, मिक्की माउस की तरह कान खड़े हैं इसके दोनों तरफ। बेटा अगर आपको शेप के बारे में पता लगाना है तो इसको भूल जाओ एक बार। ये कैसा दिख रहा है सर, ये तो उल्टा भी दिख रहा है सर, बिल्कुल सही है सर, ये तो एंगुलर भी है, बिल्कुल सही है, और सर इसको आप और क्या कह सकते हो, बेंट भी कह सकते हो, बेंट भी कह सकते हो। तो बेटा शेप आप लिख दो वी शेप, आप लिख सकते हो एंगुलर, और आप लिख सकते हो बेंट, है ना। और देखो ये वाला जो एंगल होगा ना सर इसमें, सर ये वाला जो एंगल होगा ना सर, ये तो दिखती सी बात है 109.28 से कम ही होगा, है ना, 109.28 से कम होगा। लेकिन सुनो 109.28 से तो कम पिछले वाले में भी था, वहां 1 लोन पेयर था तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो गया था। यहां 2 लोन पेयर हैं सर, 2 लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे, ये वाला जो एंगल है सर ये और कम हो जाएगा, और ये 104.5 डिग्री का हो जाएगा। देख रहे हो इतना कम हो जाता है। समझ में आई मेरी बात आपको? यस, अरे बोलो। तो ये वाला जो एंगल है 104.5 हो जाता है, इतना कम हो जाता है ये वाला एंगल। क्यों? क्योंकि लोन पेयर भी ज्यादा आ गए। तो कई बार आपसे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी पूछ लेता है ना। तो मान लो आपसे कोई पूछ ले अगर वो मुझसे कि क्या गम है, तो सर क्या ही गम है अगर वो पूछ ले मुझसे, है ना। बॉन्ड एंगल पूछ सकता है CH4 NH3 और H2। यस, आप बोलोगे सर यहां 4 बॉन्ड पेयर, सर यहां 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, और यहां 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। तो सिंपल सी बात है सर यहां पर बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से बॉन्ड एंगल का भी क्या कर सकते हो, बॉन्ड एंगल भी चेक कर सकते हो। यस, मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर। अब बेटा ये जो नाम है ना कि इसको बेंट ही बोला जाता है, एंगुलर ही बोला जाता है, ये नाम आपको पता ही होना चाहिए इसी तरह से। यस, क्लियर है? यस, समझ नहीं आया ना? हाँ, अबे नहीं समझ में आता, हाँ तुम्हें नहीं समझ में आएगा, अभी बच्चे हो ना तुम, अभी बच्चे हो भाई, थोड़े बार 3-4 दिन बाद समझ में आएगा। हाँ 3-4 दिन बाद। अच्छा लड़कों का फेवरेट कलर है क्या ये? हाँ ओ भाई पिंक आ गया ना यार, पिंक तो मतलब सर जान दे देते हैं हम पिंक पे, हैं? हो गया, डन। अरे नोट कर लियो भाई लोगों, नोट कर लियो ना। चलो आओ आगे चलते हैं। तो देखो मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटी बताई कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हो, यस इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हो तो सर इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो। यस सर इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। यस और सर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 ही लोन पेयर हो, है ना। तो ज्योमेट्री तो सबकी बेटा, ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो सबकी, ज्योमेट्री की बात करूं तो सबकी टेट्राहेड्रल ही होगी। लेकिन अगर कोई शेप की बात कर ले, स्ट्रक्चर की बात कर ले आपसे, तो आप बोलोगे सर इसका ज्योमेट्री और शेप एक ही होगा बिकॉज इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। सर यहां पर इसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? सर ये होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। यस और सर ये हो जाएगा वी शेप कह दो आप, सर इसको एंगुलर कह दो, या फिर आप इसको बेंट भी कह सकते हो। सर आपकी श्रद्धा है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कह दो, है ना। तो आप इस केस में फिट बिठा सकते हो। यस इस केस में फिट बिठा सकते हो कि आपका जो ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से कौन से केस में फिट बैठ रहा है। यस क्लियर है?
ओके, हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। हाँ हाँ हाँ, इसको लिख लो एक बार, है ना। मैं जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं ना भाई लोगों, जो भी बोर्ड पे लिखा हो अपनी कॉपी में लिख लियो फटाफट से, है ना, बिना किसी देरी के। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ, नोट करो बेटा। ठीक है जी, ठीक है, नोट करियो बे। अरे इतना याद आ रहा है क्या तुम्हें एसएम सर की? यार अभी तो मैं हूं नहीं, मैं जयपुर हूं, वरना एसएम सर को ले आता अभी क्लास में आप लोगों की। है अभी तो एसएम सर आने वाले हैं थोड़े दिनों में, वापस से आएंगे ना, फिजिकल फिजिकल स्टार्ट होगा। देखो आपका और हमारा साथ 11th क्लास में बहुत कम है ना। 11th क्लास में सबसे ज्यादा पार्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री का, और इनऑर्गेनिक का मतलब थोड़ा ही पार्ट आता है, ज्यादा पार्ट नहीं आता, है ना। तो मैक्सिमम टाइम आपके साथ एसएम सर ही रहेंगे साथ। तो अपना थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा इनऑर्गेनिक, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे एसएम सर, है। चलो जी आगे चले। यस यस यस, बहुत बढ़िया। हाँ जी चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब देखो अगला केस मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, अगला वाला एग्जाम्पल मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। लिखो जरा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है बेटा मैंने SF4, है ना। नेक्स्ट कौन सा लिखा है? SF4। सर सल्फर सेंट्रल एटम है, सर सल्फर सेंट्रल एटम है, सर 4 बॉन्ड पेयर होगा, सर इसके पास एक लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 5, और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हुआ सर हमने कह दिया सर जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी। ठीक है, अब बात ही आ जाती है सर शेप कैसी होगी। ठीक है, बात ही आ जाती है सर शेप या फिर शेप या फिर हाँ शेप या फिर आपसे पूछ ले कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आइए तो देखो ये है बेटा सल्फर। देखो मुझे पता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसी होती है ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इस तरह की होती है, ये मुझे पता है। अब बात ये आती है कि सर इसमें देखो, सर इसमें है क्या चीज? ये 3 तो है इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये 3 कैसे हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और ये 2 कैसे हैं? सर ये वाले हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ये कैसे हैं बेटा? एक्सियल बॉन्ड्स। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, सुनियो अच्छे से सुना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अगर लोन पेयर आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अगर लोन पेयर आएगा तो वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा, वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा। वापस बोल रहा हूं मैं बार-बार, वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा। बेटा लोन पेयर को मैंने इक्विटोरियल पोजीशन पे रख दिया, और बाकी जो आपके 4 फ्लोरीन हैं वो चारों के चारों फ्लोरीन इस तरह से पड़े रहेंगे, इस तरह से। दिस इज योर SF4। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में क्या बोला है मैंने? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में क्या बोला है मैंने? लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पे आएगा, है ना। लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पे आएगा। यह रामबाण इलाज है। ऐसा क्यों हुआ सर? देखो इसको आप 2 तरीके से समझा सकते हो, इसको हम 2 तरीके से समझा सकते हैं। कौन कौन से तरीके से? एक तो समझा सकते हैं बेंट रूल, बेंट रूल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आगे मैं पढ़ाऊंगा बेंट रूल, उस तरीके से आप समझा सकते हो। और दूसरा इसको समझा सकते हो इस तरह से कि सर हमने बात करी थी रिपल्शन की। सर अगर आप लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे रखोगे तो सर जो रिपल्शन है मॉलिक्यूल में वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्या होगा सर? जो रिपल्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे कम हो जाएगा? सोच के देखो, अगर मान लो आपने लोन पेयर को यहां पर रखा होता एक्सियल पे, तो 90 डिग्री के एंगल पे आप देखो, अगर ऐसा होता ना, मैं आपको लिख करके बता देता हूं बेटा। देखो इधर इधर देखो, अगर मान लो ऐसा होता तो ये जो लोन पेयर है देखो 90 डिग्री के एंगल पे 3 बॉन्ड को रिपेल करता। यस, 90 डिग्री के एंगल पे 3 बॉन्ड को रिपेल करता। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सर रिपल्शन जो है इसका 90 डिग्री पे सिर्फ 2 ही
बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, और सर ये और इसके बीच 120 डिग्री का एंगल है। तो जब आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हो ना, जब आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हो तो इसको बोला जाता है कि लोन पेयर की वजह से जो रिपल्शन है मॉलिक्यूल में कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो है वो हाईली स्टेबल होगा, है ना। तो इस चीज को आप भले ही ना भी ध्यान रखो, आप तो सिंपल सी कहानी ये भी ध्यान रखो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आते ही आपका जो लोन पेयर होगा वो कहां आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना। और ये वाली जो शेप बनी है ना बेटा, ये वाली जो शेप है, पता है इसको क्या बोला जाता है, सीसो बोला जाता है। इसका क्या कहा जाता है, सीसो कहा जाता है, या फिर कुछ जगह पर इसको पाई शेप भी लिखा होता है। हालांकि ज्यादा फेमस सीसो है, लेकिन कुछ जगह पर क्या लिखा हो सकता है, पाई भी लिखा हो सकता है। क्लियर क्लियर, क्या लिखा हो सकता है, पाई भी। देखो पाई क्यों बोला है, देखो ऐसा लग रहा है ना, ये और ये देखो ऐसा लग रहा है पाई लेट गया आपका। पाई तो ऐसा होता है ना, इसको आपने ऐसा कर दिया, घुमा दिया, ये देखो इस तरह से, ये पाई जैसा लग रहा है ना, देखो ये वाला पाई जैसा लग रहा है ना इस वजह से, यस यस पाई जैसा लग रहा है ना बेटा, इस तरह से, तो ये पाई जैसा हो गया है ना। या फिर इस शेप का नाम क्या है, इस शेप का नाम सीसो शेप भी बोला जाता है। अब देखो यहां पर एक छोटी सी चीज और है जो मैं आपको और समझाने जा रहा हूं। एक्चुअली ये जो फ्लोरीन है ना, ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन, ऐसा लग रहा है हमें कि ये वाला बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है ना, है ना, है ना। सुनियो सुनियो अच्छे से, गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री का बेटे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये एंगल दिख रहा है 180 का, लेकिन है नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, ये वाला लोन पेयर क्या कर रहा है, इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, और रिपल्शन की वजह से ये जो एंगल है ना वो थोड़ा सा अंदर की तरफ धसा हुआ है। एक्चुअल जो आपका फ्लोरीन है ना वो यहां है, इस तरह से है। मतलब ये एंगल 180 डिग्री का नहीं है, इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये हल्के से अंदर की तरफ धस गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, यस यस यस। ये जो एंगल है सर ये 180 डिग्री का नहीं है सर, ये दोनों फ्लोरीन थोड़े से अंदर की तरफ धसे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, है ना। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का नहीं है। 120 डिग्री का तो तब होता जब यहां पर बॉन्ड पेयर होता, उत्तरी। तो जब बॉन्ड पेयर नहीं है तो ये एंगल भी 120 डिग्री का नहीं होगा, बिकॉज ये क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर इन दोनों, ये वाला लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो ये दोनों बॉन्ड नजदीक आ जाएंगे, तो सर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का नहीं हो पाएगा। यस 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 भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहे हो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, है ना। इसको अगर मिस कर दिया तो कहानी खत्म है फिर। मैं पहले बोल दे रहा हूं, इसको अगर मिस कर दिया तो कहानी खत्म है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि SF4 में बताइए 90 डिग्री के, सॉरी 120 डिग्री के कितने एंगल है, आप बोलोगे अंडा 0। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए 180 डिग्री के कितने एंगल है, आप बोलोगे 0। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 90 डिग्री के कितने एंगल है, आप बोलोगे 0। मतलब ये जो लोन पेयर होता है ना, ये पूरा सब कुछ गड़बड़ कर देता है ना। लोन पेयर जो होता है किसी भी एंगल को स्टैंडर्ड एंगल नहीं रहने देता, हर एंगल को उल्टा नीचा कर देता है। अब एक्चुअल क्या होगा उसके बारे में हमें ध्यान में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा, इसको आप ध्यान रखें, नोट कर लें, और अगर नोट हो गया तो डन लिख दें, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। हाँ जी, फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे, जल्दी से नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलते हैं। नोट हो जाए तो डन लिख देना फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। डन डन डन, क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया। अब आगे आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, SF4 के बाद एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा है ClF3। सेंट्रल एटम कौन, क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सर 7 इलेक्ट्रॉन। अरे भैया 7 में से 3 तो बॉन्ड बना लिए सर, 2 लोन पेयर बचे हैं सर, इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आया सर ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, सर ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बहुत ही बढ़िया, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो गई। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर इसका शेप कैसा होगा। देखिए मैंने अभी आपको एक चीज समझा दी, क्या समझा दी, कि यह है आपका क्लोरीन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऐसी होती है, यस ऐसी होती है। हमने एक बात कर ली कि अगर लोन पेयर आएगा, दादा लोन पेयर कहां आएगा, जल्दी बोलो, लोन पेयर कहां आएगा, सर लोन पेयर आएगा हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये रहा इक्वेटोरियल, और बाकी बच गया 3 फ्लोरीन,
ये देखो, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो एक्चुअली ये आपको लग रहा है कि ये वाला बॉन्ड भी 180 डिग्री का, नहीं, दो का है ये लोन पेयर इनको रिपेल करेगा, तो ये थोड़ा सा बॉन्ड अंदर की तरफ धसा होगा, ऐसे ऐसे होता है ना। और ये कैसा होता है, ये देखो टी जैसा लग रहा है क्या तुम्हें, ये देखो टी जैसा लग रहा है क्या तुम्हें, है ना, बेंट टी की तरह, है ना, ऐसा टी तो ऐसा होता है ना, ये हल्का सा ऐसा है, ऐसा ऐसा, ये बेंट टी की तरह है, टी शेप है बेटा। इसको क्या बोला जाता है, इसको कहा जाता है, इस शेप को क्या कहा जाता है बेटा, दिस शेप इज नोन एज टी शेप। इस शेप को कहा जाता है बेटा टी शेप। और इसमें भी कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, कोई भी एंगल 180 डिग्री का नहीं है। यस यस, अरे बोलो सर बैठे बैठे थक गए। हाँ बेटा, ज्यादा बैठे रहने से ऐसे शरीर में बहुत सारे अंग हैं जिसमें दर्द होने लगता है, तो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, है ना, कि बैठे बैठे है ना परेशानी होने लगती है। लेकिन बेटा थोड़ा बढ़िया कोई क्वेश्चन विशन लेके बैठो उसके ऊपर, है ना, और जहां बैठे हो मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट रखो, है ना, गर्मी का मौसम है, मैं समझ सकता हूं, है ना। हाँ कोई बात नहीं, तकिया वकिया लगा के बैठो थोड़ा थोड़ा, हाँ समझ सकता हूं, हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं, है ना। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना, नोट कर लिया होगा। अभी कोई बोलेगा सर कैसी बात कर रहे हो, अरे यार तो कैसी बात करें बताओ, ऐसे क्वेश्चन का यही जवाब हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन, सर बैठे बैठे थक गए। अरे तो यार पढ़ाई कर रहे हो ना, कैसे थक गए, अब मैं कह दूं यार मैं बोलते बोलते थक गया, तो यार कोई एहसान थोड़ी है, बोलते बोलते कैसे थक सकता है कोई, ये मेरा काम है यार, तो बैठे बैठे आपको पढ़ाई करना ये भी आपका काम है ना यार, कैसी बात कर रहे हो मतलब, है। और भाई जब आप जेई एडवांस का पेपर दोगे ना, जेई एडवांस का जो पेपर होता है ना वो 3 घंटे का होता है, 3+3, एक दिन में 6 घंटे बैठना होता है ना, एक दिन में कितने घंटे, 6 घंटे। और वो जो टेबल होती है ना नीचे, कई बार तो लकड़ी वाली और मिल जाती है, जो टेबल और चेयर होती है दोनों ही लकड़ी वाली होती है। अब सोचो चेयर है लकड़ी वाली, 6 घंटे आपको बैठना है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करी ना घर पे तो टेढ़े ही बैठे रहोगे आधे टाइम, है ना, और ध्यान जो है आपका बार बार गलत जगह पे जाएगा क्वेश्चन पे जाने की बजाय, है ना। तो ये प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो बैठने की, है ना, और कभी कभी हार्ड सरफेस पे बैठने की भी प्रैक्टिस कर लिया करो, है ना, जिससे फाइनल जब आप जेई का एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। हाँ आओ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं भैया, हाँ जी, अगला एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है I3- का एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस तो सबको है ना यार, एक्सपीरियंस क्यों नहीं होगा, मैं भी तो बैठा हूं ना, मैं भी तो बैठा ही हूं, कौन से तुम अकेले बैठे हो, हैं? हाँ मास्टर को सारा एक्सपीरियंस होता है, तुम चिंता मत करो। ये देखो अगला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया I3-, है ना, I3- लिख सकते हो, XCF2 लिख सकते हो, ये सारे एक एग्जाम्पल है ना। तो देखो I3- में क्या होगा बेटा, 3 आयोडीन के एटम है, 3 आयोडीन में से एक आयोडीन तो सेंट्रल एटम होगा। यस, अरे पढ़ लो यार, पढ़ लो यार दादा, आज इस टॉपिक को खत्म करना है हमें, पढ़ लो, इधर देखो, 3 आयोडीन में से एक आयोडीन सेंट्रल एटम होगा, वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन होते, माइनस आते कितने हो गए 8, और 8 में से एक आयोडीन 2 बॉन्ड बना लेगा, तो बेटा बॉन्ड पेयर कितना हो गया सर, बॉन्ड पेयर हो गया 2 और लोन पेयर हो जाएगा 3, सर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 5। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हुआ सर, इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, जल्दी बोलो सर, इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, शेप की, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा किसकी, शेप की। तो भैया इसकी शेप कैसी होती है, इधर देख लो, ये है आयोडीन, एक आयोडीन ये रहा, एक आयोडीन ये रहा। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो लोन पेयर होता है हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे आता है, लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा, और इस आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज है। बेटा ये शेप कैसी दिख रही है आप लोगों को, क्या आपको ये लीनियर शेप दिख रही है क्या, भाई शेप में आप लोग इसको लोन पेयर को भूल जाओ, क्या आपको लीनियर दिख रहा है, अरे बोलो दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्या ये शेप लीनियर दिख रही है क्या, बोल ही नहीं रहा यार कोई, भाई क्या ये लीनियर दिख रही है क्या यार, अरे बोर ही नहीं बराबर, बोर हो रहा है क्या, है भाई, अरे बोर हो रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं बेटा, जिस जिसको बोर हो रहा है वो क्षमा करें, हम ज्यादा उछल कूद नहीं कर पाएंगे, हद है, मतलब इतना जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूं फिर भी बोर हो रहा है?
अध्याय। हाँ बेटा, ये शेप कैसी होती है? लीनियर होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री का होता है। सर ये 180 डिग्री क्यों हो गया? बिकॉज इस दो लोन पेयर का जो इफेक्ट है, ये लोन पेयर इनके इफेक्ट को हटा देता है, नेग्लेक्ट कर देता है ना। ये लड़ भिड़ जाएंगे, तीन लोन पेयर आपस में मर कट जाएंगे, है ना। और इसकी वजह से इन दोनों आयोडीन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला जो एंगल है ये कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का रह जाएगा। क्लियर? यस यस। हाँ जी, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, लिख लो इसको, लिख लो, है ना। हाँ, शायरी चाहिए तुम्हें, है ना, शायरी चाहिए बेटा। है ना, है ना। हाँ, नोट कर लिया? डन डन डन, आगे चले। अरे पढ़ लो ना यार। अरे ये शायरी वायरी कुछ काम नहीं आएगी यार जीवन में, भाई एग्जाम में कुछ नहीं काम आएगा यार, ये पढ़ लो यार। हाँ, वैसे अपनी 2-3 क्लासेस ऐसे मिस हो चुकी है। अब देखो तो बेटा, यहां से हमने एक चीज सीखी कि अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, जब आपका इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है ना, तो बेटा जो ज्योमेट्री बनेगी, जो ज्योमेट्री बनेगी उस ज्योमेट्री को क्या कहोगे? सर हम लोग उसको कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। और जैसे ही ये वाली ज्योमेट्री बन गई, अब आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग कहोगे सर इसमें कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बॉन्ड पेयर के बॉन्ड पेयर 5 हो जाए और लोन पेयर 0 हो, है ना। तो इस केस में जो शेप बनेगी, सर शेप भी कैसी हो जाएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी। शॉर्ट में लिख दिया भाई, टीबीपी लिख दिया है शॉर्ट में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओ भाई लोगों, ओ पैराशूट वालों, जो भी कूदने वाले हैं वो टीबीपी देखते एकदम से उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ठीक है ना। आओ इधर देखो, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, ये वाला केस हो सकता है। सर इस वाले केस में सर जो शेप बनेगा सर वो होगा सीसो। ये वाले केस याद रखियो बस। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, क्या? सर हो सकता है कि बॉन्ड पेयर हो जाए 3 और सर लोन पेयर हो जाए 2। बिल्कुल हो सकता है भैया। इस केस में जो शेप बनेगा वो होगा टी शेप, है ना। ये वाले केस याद रखना, सारे केसेस, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और सर लास्ट पॉसिबिलिटी एक और है, सर लास्ट पॉसिबिलिटी एक और है, सर बॉन्ड पेयर हो जाए 2 और लोन पेयर हो जाए 3। सर इस केस में जो शेप बनता है वो होता है लीनियर। कैसा होता है बेटा? लीनियर होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब 5 होंगे तो उसमें ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फटाफट से इसको नोट कर लो, नोट कर लिया हो तो डन लिखो। फिर हम लोग आगे चलेंगे जब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो, वो वाला केस मैं आपको करवाने वाला हूं। नेक्स्ट, फटाफट नोट कर लो। हाँ हाँ, यस 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 सर, मजा आ रहा है। हाँ बेटा, पढ़ने वाले लोगों को हमेशा मजा ही आता है। इतना अच्छा टॉपिक पढ़ रहा है, चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एकदम बढ़िया ढंग से इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन करनी सीखी थी, है ना। जोरदार एकदम कैलकुलेशन करी थी हमने, शानदार। तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है, और जब रिलेटेड होता है तो उस चीज को करने में एकदम बढ़िया मजा आता है हमें, है ना। ठीक है, ओके। आइए फिर आगे चलते हैं, आइए फिर आगे चलते हैं बेटा। अगला एग्जाम्पल मैं आपकी नजरों के सामने पेश करना चाहता हूं, और वो है BrF5, सेंट्रल एटम ब्रोमीन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। सर 5 बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1 और इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 6। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हुआ, आपने कहा सर ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बोलो? सर या तो आप ऑक्टाहेड्रल लिख दो, या फिर आप स्क्वायर बाइपिरामिडल लिख दो, एक ही बात है ना, यही हो जाएगा। अब बात ही आती है शेप कैसी होगी। देखिए शेप हम लोग कैसे बनाए, शेप हम लोग कैसे बनाए। इधर देखो दादा, देखो ये है ब्रोमीन। अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है। यस ऐसा ही होता है BrF6। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें, 5 तो है फ्लोरीन, ये देखो ये हो गए फ्लोरीन, और ये हो गया फ्लोरीन। एक जगह पे कौन आएगा? लोन पेयर आएगा। ये रहा लोन पेयर। इस शेप का क्या नाम है मैं आपको बता देता हूं। देखो ये तो है स्क्वायर, दिख रहा है आप लोगों को, ये है स्क्वायर। और सर जब हम लोग शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर को भूल जाते हैं। अरे दादा हाँ ना बोलना यार, जब मैं शेप की बात करूंगा तो लोन पेयर को भूल जाएंगे। और देखो पहले 2 पिरामिड थे ऊपर और नीचे, सर आज एक ही पिरामिड बनेगा। देखो ऐसे
सर आज एक ही पिरामिड बनेगा, तो इस वजह से इस शेप को बोला जाता है, इस शेप को बोला जाता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, ना कह के पिरामिडल, सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहा जाता है? स्क्वायर पिरामिडल। यस यस यस, स्क्वायर पिरामिडल। बेटा बाई पिरामिडल नहीं बोलोगे, एक ही पिरामिड बचा। शेप में हम लोग सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, लोन पेयर को नहीं। यस 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 यस, हाँ ये देखो मैं कह ही रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, मुझे पता था बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर एक्सियल पे लोन पेयर कैसे चला गया। तो भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें चीख चीख के एक बात बोली थी कि जो एक्सियल और इक्विटोरियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए डिफाइन होता है ना, अभी के लिए। पेंटागोनल बाई पिरामिडल के लिए भी होता है, लेकिन उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक्सियल और इक्विटोरियल नाम की कोई चीज नहीं होती। फिर सुन लो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक्सियल और इक्विटोरियल नाम की कोई चीज नहीं होती। ये यार कितनी बार बोला था मैंने, है ना। और थोड़ी देर पहले बोली हुई बात को एकदम से खटाक से वापस पूछ लिए हो तुम। मुझे पता था, इसीलिए मैं कहता हूं मेरी कसम मत खाया करो तुम। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर भरोसा है मुझे, है ना। हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो, एक क्वेश्चन आया जेईई एडवांस में, एक क्वेश्चन आया जेईई एडवांस में, शायद 2016 का है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। जेईई एडवांस का क्वेश्चन, और पता क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स कितने होंगे इन BRF5। जो तुम्हारे दिल में आ रहा है सोच समझ के बता दो, BRF5 में 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे, बराबर बताओ। देखिए हाँ फटाफट बताओ भाई लोगों, दादा जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ 90 डिग्री के कितने एंगल हैं BRF5 में? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये देखो क्या बात लड़को, भाई तुमने दिल खुश कर दिया यार, एकदम जोरदार, मजा आ गया मुझे। 0। अरे भैया 0। क्यों सर 0 कैसे हुआ? सर ये लोन पेयर आ गया सर, ये लोन पेयर सारे बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इस वजह से कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं रह पाएगा सर। 90 डिग्री के 0 एंगल्स होंगे। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था जेईई एडवांस में। कितना टाइम लगा सर? 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया खत्म। देख रहे हो, है ना। तो बेटा जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी हम लोग एडवांस वाले सेशन में करेंगे, है ना। अलग से आपको एडवांस का सेशन मिलेगा, उसमें जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़ते हो तो कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपका, सारे क्वेश्चन निपटा दोगे तुम, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो चाहे वो एडवांस का क्वेश्चन हो। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप क्लास में ईमानदारी से पढ़ोगे, है ना। ऐसे नहीं सर बोर हो रहा है सर, हाँ 1 घंटा ढंग से क्या पढ़ लिया सर, बोर हो रहा है सर। अरे मतलब ऐसा क्या बोर हो गया यार, है ना। ठीक है आगे चलते हैं बेटा, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। और मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख दिया है XEF4। कौन सा एग्जाम्पल? XEF4। आओ XEF4, ज़ीनॉन सेंट्रल एटम। सर बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 4, सर लोन पेयर होगा 2, सर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा 6, सर ज्योमेट्री होगी कैसी? सर ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल कह दो, या फिर ऑक्टाहेड्रल कह दो, या फिर क्या कह दो? ऑक्टाहेड्रल कह दो, या फिर क्या कह दो? इसको सर स्क्वायर बाई पिरामिडल कह दो, एक ही बात है ना। स्क्वायर बाई पिरामिडल कह दो, एक ही बात है। यस मजा आ गया ना, 4 नंबर मिल गए, मजा आ गया सर। है एडवांस वाले क्वेश्चन करने हैं क्या तुम्हें? यस एडवांस वाले क्वेश्चन करने हैं ना, चलो करवाएंगे तुम एडवांस वाले, लेकिन वो तभी करूंगा जब स्पैम नहीं करोगे तब, है ना। हाँ तब करूंगा एडवांस वाले, ऐसे नहीं करवाएंगे, नहीं तो फिर वो लास्ट वाले एडवांस वाले सेशन में दूंगा मैं। यस हाँ बेटा, इस शेप को क्या कहा जाता है? इस शेप को क्या कहा जाता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। ये है आपका XC। सर देखो लोन पेयर रिपल्शन बहुत भयंकर होता है। यस सर लोन पेयर रिपल्शन बहुत भयंकर होता है, इस वजह से सर हमें लोन पेयर को मैक्सिमम दूरी पे रखना है ना भाई। लोन पेयर रिपल्शन सबसे मैक्सिमम था ना बेटा, किसी भी रिपल्शन से ज्यादा था, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा लोन पेयर मैक्सिमम दूरी पे रहे, और मैक्सिमम दूरी पे रहेगा
तो हमें उनके बीच एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये देखो शेप कैसी हो गई है सर, ये स्क्वायर बन रहा है सर, स्क्वायर बन रहा है और ये चारों के चारों एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ये चारों के चारों एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। इसको क्या बोला जाता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर बोला जाता है। इसका नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर बोला जाता है। क्लियर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बोलो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए इसमें 90 डिग्री के कितने एंगल है, इसमें 90 डिग्री के कितने एंगल है, ये बताओ, कौन बताएगा। जल्दी बोलो, 90 डिग्री के कितने एंगल है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे भैया 4 होंगे ना, बहुत सारे लोग 0 लिख रहे हैं, बेटा 0 नहीं होंगे। आज देखो क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर है और ये वाला जो लोन पेयर है, इन दोनों का इफेक्ट हो जाएगा कैंसिल आउट, है ना, इन दोनों का इफेक्ट हो जाएगा कैंसिल आउट। 180 डिग्री पे है, लड़ भिड़ के मर जाएंगे। तो पीछे जो बचे ये वाले एंगल, ये वाला एंगल 90, ये वाला 90 90 90, इसमें 90 डिग्री कितने एंगल होंगे, 4 एंगल हो जाएंगे, खत्म। अबे 8 वाला कौन है भाई, 8 कैसे होंगे भाई, लोन पेयर के साथ एंगल नहीं देखते कभी भी, बॉन्ड पेयर का एंगल देखा जाता है मुन्ना, हाँ लोन पेयर का एंगल नहीं देखा जाता। क्लियर क्लियर क्लियर, यस, समझ में आ गई बात, पक्का, वेरी गुड बेटा। तो देखो अब यहां से मोटा मोटा मुझे ये समझ में आया कि अगर मान लो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 6 है तो सर ज्योमेट्री होगी उसकी कैसी, सर ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। और सर इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, है ना, लोन पेयर 0 हो जाए, तो सर शेप कह दो, ज्योमेट्री कह दो, एक ही बात है, इसको आप ऑक्टाहेड्रल बोलोगे, है ना। सर इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका बॉन्ड पेयर 5 हो, लोन पेयर 1 हो जाए, तो ये जो शेप है बेटा इसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर पिरामिडल कहा जाता है। यस, है ना। ये केसेस ध्यान रखो, बस ये वाले केस ध्यान रखो कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जैसे एक और केस हो सकता है कि आपका बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर हो गया 2, ठीक है ना। और इस केस में जो शेप बनेगी उसको आप क्या बोलोगे, स्क्वायर प्लेनर बोलोगे। बोलो बोलो बोलो, एक केस और बचता है, सिर्फ एक केस और बचेगा। छुट्टी दे दे ना भैया ना, आज छुट्टी नहीं मिलेगी। लास्ट क्लास में बोला भी था मैंने तुम्हें, है ना, कि तुम्हारी थोड़ी मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 10-15 मिनट, है ना, बोला था ना। हाँ आज छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्लियर क्लियर, नोट कर लिया बेटा, नोट कर लिया। अब देखो लास्ट एग्जांपल हम लोग लेने जा रहे हैं, और जो लास्ट एग्जांपल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। XCF6, XCF6 जिनोन आपका सेंट्रल एटम है, लोन पेयर होगा 1, बॉन्ड पेयर होगा 6, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 7, है ना। तो सर जो ज्योमेट्री होगी ना इस केस में, वो हम सब लोगों को पता है पेंटागनल बाइपिरामिडल होगी, है ना। ये तो हम लोगों को पता ही है कि पेंटागनल बाइपिरामिडल होगी। अब बात ये आ जाती है कि सर इसका शेप कैसा होगा। भाई ये शेप बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ना, इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको फिर बोल देता हूं। XCF6 क्योंकि थोड़ा अलग सा है, अलग सा एग्जांपल है, इस वजह से इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है ना, है ना, है ना, है ना। अब देखो सर कैसी शेप होगी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो ये ऐसा होगा XCF6 दिखने का, XCF6 दिखने में ऐसा होगा। सर ये क्या कर रहे हो, ये तो आपने ऑक्टाहेड्रल बना दिया। बिल्कुल लग रहा है कि ऑक्टाहेड्रल लग रहा है, दिख रहा है ना ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन भैया अभी एक लोन पेयर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, एक लोन पेयर बचा हुआ है ना। और ये जो लोन पेयर है ना, ये यहीं कहीं इस पूरी स्ट्रक्चर में, यहां पे हो सकता है, यहां यहां किसी एक जगह पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। यस, और ये जो लोन पेयर होगा ये क्या करेगा, इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा, और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं रह पाएगा।
और अब जो आपका स्ट्रक्चर है इसको आप ऑक्टाहेड्रल नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। लोन पेयर ने इन सारे बॉन्ड पेयर्स को रिपेल किया, जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल खराब कर दी, किसी भी एंगल को 90 डिग्री का नहीं रहने दिया। इसी वजह से इसकी जो शेप है बेटा उसको एक अलग सा नाम दिया जाता है, ये बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट सा है, इसको बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बेटा इसको डिस्टॉर्टेड क्यों बोला है? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इस लोन पेयर की वजह से इस ऑक्टाहेड्रल में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यस यस यस, दादा बोलना पड़ेगा। इस शेप को बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है क्या? यस यस यस, बेटा समझ में आया क्या? दादा बोलना पड़ेगा। हाँ, इसके सारे के सारे एंगल जो हैं, सारे के सारे जो एंगल है बेटा वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, सारे के सारे एंगल जो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसको बेटा अलग से ध्यान में रखना है, इस एग्जांपल को XEF6, ये एग्जांपल थोड़ा अलग सा है, इसको अलग से ध्यान में रखना है। क्लियर क्लियर? बोलो 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 बोलो, समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का पक्का श्योर? बेटा नोट कर लो, नोट हो गया हो तो डन लिख दो। फिर हम लोग इस थ्योरी पे करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, है ना है ना है ना है ना। अब हम लोग क्या करेंगे सर? क्वेश्चंस करेंगे। डन डन डन। किस बात का ब्रेक भाई? हाँ हाँ, ब्रेक मतलब कुछ भी। देखो अभी तक तो स्लाइड में ना 20-21 स्लाइड करी है तुमने, यहां चॉइस लिखा हुआ आ रहा है, उसमें से 2 तो इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड्स थी, तो कुछ भी नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, ऐसे ही गोलीबाज बन रहे हो तुम। आइए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन क्या आ गया कि NH4+ है, बताओ इसका शेप ज्योमेट्री स्ट्रक्चर क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ लिया तुमसे, ठीक है, NH4+ का। जल्दी से सॉल्व करो, ये सारी चीजें तुम्हें ही सॉल्व करनी है। फिर उसके बाद मान लो पूछ लिया BF4-, है ना। इसमें बताओ इसका स्ट्रक्चर शेप ज्योमेट्री क्या होगा, सब कुछ बताओ। यस यस यस। फिर उसके बाद देखो H3O+, H3O+ को क्या कहते हो आप लोग? हाइड्रोनियम आयन कहते हो ना। नाम सुना है क्या इसका? अब नाम सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना। H3O+ को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यस यस यस, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। अरे कुछ नहीं होगा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। हाँ क्या रहा, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बोलो। NH4+ कैसे बनेगा? आप बोलोगे सर देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस आ गया 4 बचे, सर चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिया, तो सर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4। और सर कोई लोन पेयर ही नहीं है सर, और सब कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो सर आप ज्योमेट्री कह दो, सर आप शेप कह दो, एक ही बात है। ज्योमेट्री कह दो, शेप कह दो, एक ही बात है। सर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? यस यस यस, क्लियर है? बहुत आसान था। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो लिखा है BF4-, BF4-, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो इस तरह से, ये रहा नाइट्रोजन और ये रहे सर 4 हाइड्रोजन, ये लो सर, ये रहे 4 आपके हाइड्रोजन, हो गया ना, खत्म। जैसे मान लो BF4-, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर माइनस आ गया तो 4 हो गए, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। सर इस केस में भी आप भले ही शेप कह दो, भले ही ज्योमेट्री कह दो, एक ही बात है सर, ये भी कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना? यस। तो ये सर ऐसा बन जाएगा, ये रहा B, F F F F, और ये हो गया नेगेटिव। बॉन्ड एंगल की अगर आप बात करोगे, क्योंकि लोन पेयर नहीं है, 109.28 होगा, और यहां पर भी 109.28 होगा। क्लियर है क्या? बोलो बोलो। अब आ जाओ आप H3O+ के पास। सेंट्रल एटम कौन है सर? ऑक्सीजन। सर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, प्लस आ गया, मतलब कितना बचा? 1 चला गया, 5। 5 में से 3 इसने बॉन्ड बना लिए।
बॉन्ड पेयर हो गए 3, लोन पेयर हो गया 1, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4। यस, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हुआ, आप बोलोगे सर इसका जो ज्योमेट्री है, सर इसका जो ज्योमेट्री है कैसा होगा? सर वो होगा टेट्राहेड्रल। मानते हो? कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। और शेप कैसा होगा? सर अगर टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर आ जाए, अरे भैया अगर टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर आ जाए, अगर टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते थे? सर इसको कहते थे ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या कहते थे? ट्राइगोनल पिरामिडल। अरे याद आया क्या? यस यस यस, अरे याद आया क्या? ट्राइगोनल पिरामिडल कहते थे। खत्म होगी बात, बस। तो आ जाओ, ये रहा ऑक्सीजन, है ना, और ये है आपके पास 3 हाइड्रोजन। एक लोन पेयर होगा, अरे बोलो ना यार, होगा क्या? और एक पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर क्लियर? अरे बोलो ना यार। ठीक है, आगे चले, आगे चले। हाँ जी, और देखो, और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, और एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा। इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले PtCl4 माइनस, या फिर ऐसे लिखो, ये वाला नहीं, हाँ SO4 माइनस, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, बताओ SO4 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी। मान लो ऐसे पूछ लिया PO4 माइनस, है ना, और मान लो तुमसे पूछ ले CO3 माइनस, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए। अरे यार क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं, नया टॉपिक थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं। अरे क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं यार, नया टॉपिक थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं। किस किस बात की छुट्टी? अरे किस बात की छुट्टी? क्वेश्चन थोड़ी ना करवा रहा हूं। करो करो, देखे ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, जल्दी से करो। ये तीनों एग्जाम्पल करो बेटा फटाफट। हाँ जी हाँ जी, जल्दी से करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, जल्दी करो, देखें हो गया क्या? सारे ऑक्टाहेड्रल होंगे? क्या बात कर रहे हो बे यार, सारे ऑक्टाहेड्रल कैसे होंगे? कैसी बात कर रहे हो यार? हाँ, सारे टेट्राहेड्रल कैसे होंगे? सल्फर के वैलेंस शेल में सर 4 इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 - 8 हो गए, तो इसका मतलब ये है सर लोन पेयर तो है 0, बॉन्ड पेयर है 4, इलेक्ट्रॉन पेयर है 4, तो सर आप ज्योमेट्री कह दो, सर आप शेप कह दो, सब कुछ एक ही है, और वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। देखो मैंने आपको शेप बनाने का, मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने का भी तरीका बताया था, याद है आप लोगों को? मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने का भी तरीका बताया था कि जितने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उन पे आप लिखो सिंगल बॉन्ड, और जो बाकी ऑक्सीजन है उस पे बनाओ आप डबल बॉन्ड। तो आप ऐसे बना सकते हो, ये रहा आपका SO4 ये देखो, ये रहा आपका SO4 ये रहा, है ना। जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और जिन ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है वो डबल बॉन्ड बनाएंगे। खत्म। अरे बोलना यार, यहां देख फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 थे, सर यहां पर भी लोन पेयर 0 है, ये सारी कैलकुलेशन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितने होंगे? सर 4 होंगे। तो सर यहां पर भी आप ज्योमेट्री कह दो या फिर शेप कह दो, कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी, सिंपल है। और सर 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्ड बना रहे, और सर 1 ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो आपका डबल बॉन्ड बनाएगा। खत्म। बताओ कितना शानदार आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, देख रहे हो आप लोग। आओ CO3 कार्बन के वैलेंस शेल में थे 4 इलेक्ट्रॉन 2 तो यहां से आपने कैलकुलेट किया लोन पेयर 0, सर बॉन्ड पेयर 3, सर इलेक्ट्रॉन पेयर भी 3। तो यहां पर भी आप भले ही ज्योमेट्री कहो, आप भले ही शेप कहो, क्या होगा? सर ये हो जाएगा ट्राइगोनल
प्लेनर। अरे बोलो यार कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपको शेप बनानी हो तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे सर दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये लो दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो सिंगल बॉन्ड, बाकी जो एक ऑक्सीजन बच गया उस पे डबल बॉन्ड, खत्म। अरे बोलो ना यार कितना आसान है। दादा बोल ही नहीं रहा कोई, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? यस 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 यस, पक्का है ना? आगे आओ, आगे आओ, फिर कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ऑक्सी एसिड वाले एग्जांपल कर लेते हैं, ऑक्सी एसिड वाले। जैसे यहां पर मैंने लिखा है H3PO4, यस, यहां पर लिखा है बेटा H2CO3, है ना, और यहां लिख दिया HNO2। ये करके बताओ, जल्दी करके बताओ। यस, हाँ, तो बेटा बहुत आसान है। अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चंस पढ़ते जाओगे, करते जाओगे तो बहुत आसान लगेगा। ये 3 क्वेश्चन है, हाँ जी हाँ जी 3 क्वेश्चन है बेटा, फटाफट करो देखें। ये 3 क्वेश्चन बेटा और दिए मैंने। वाह वाह वाह, अरे हो गया क्या? देखो फर्स्ट वाला तो हो ही गया होगा ना। अरे H3PO4 की बेसिसिटी कितनी थी? हम लोगों ने लिखा था सर इसकी बेसिसिटी होती है 3, इसका मतलब इसमें 3 OH बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अरे हाँ ना बोलो। और अगर 3 OH बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, है ना, तो इसको आपको ऐसे लिखना सिखाया था ना, POH होल थ्राइस, और एक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। तो यहां पे आपने कैलकुलेट किया, बॉन्ड पेयर आए 4, लोन पेयर आया 0, इलेक्ट्रॉन पेयर आया 4। तो सर इसका ज्योमेट्री कह दो, सर आप इसकी शेप कह दो, एक ही बात है सर। और वो कैसा होगा, वो हो जाएगा सर टेट्राहेड्रल। बोलो ना यार। अरे अब ये बहुत आसान बन गया भाई। इसी वजह से लास्ट वाली जो क्लास थी ना, पूरी क्लास में आपको इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन समझाई थी जोरदार तरीके से, इसीलिए आज वाले दिन ही समझाएगी थी इसी चीज के लिए, है ना, कि आप फटाफट से कैलकुलेट करते जाओ। तो सर यहां पर बना दो टेट्राहेड्रल, ये रहा P है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, बाकी एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, ये लो सर, ये हो गया टेट्राहेड्रल, खत्म। ये आपके सामने H3PO4 है। अरे बोलो क्या हुआ? अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर 4, अरे 4 4 भैया 4 4, लो 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 लो, गलती तो तुम ऐसे निकालते हो ना। हाँ यहां आ जाओ, इसका बेसिसिटी कितना था? बोलो बोलो बोलो, इसका बेसिसिटी था सर 2, है ना, 2 था। तो वैसे ही यहां पर आपने ऐसे लिख दिया, C है, 2 OH होंगे और एक ऑक्सीजन अलग से जुड़ा होगा। यहां पे सेंट्रल एटम कार्बन है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बनाएगा, 2 OH बॉन्ड बनाएगा। सर लोन पेयर 0, सर बॉन्ड पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर भी 3। आप ज्योमेट्री कह दो, सर आप शेप कह दो, कैसी होगी जल्दी से बोलो। आप ज्योमेट्री कह दो, शेप कह दो, क्या होगा बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा, है ना। बॉन्ड एंगल अगर तुमसे पूछ ले 120 डिग्री, कोई टेंशन ही नहीं है ना यार। अरे बोलो यार 120 डिग्री ना, कोई टेंशन ही नहीं है। ये लो कार्बन है, डबल बॉन्ड से एक तो जुड़ा है ऑक्सीजन और बाकी जुड़े हैं 3, 2 OH, ये रहा आपका H2CO3। क्या दिक्कत क्या है? बोलो दादा, बोलना पड़ेगा, आसान है। यस यस यस। और देखो HNO2 बेसिसिटी कितनी है? सर बेसिसिटी है 1, है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो NOH। क्या लिखोगे? NOH। और ये रहा O। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ, एक OH के साथ काम आया, सर बॉन्ड पेयर हो गए 2, सर एक लोन पेयर प्रेजेंट है इसके पास, सर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 3। यस, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा 3 है तो ज्योमेट्री कैसा होगा बोलो? सर ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर। यस, लेकिन बेटा इसके पास एक लोन पेयर है, और अगर लोन पेयर है तो शेप कैसा हो जाएगा? एक लोन पेयर की वजह से हो जाएगा वी शेप हो जाएगा। आप इसको एंगुलर लिख सकते हो, आप इसको बेंट भी लिख सकते हो। बोलो ना यार। तो देखो ये है नाइट्रोजन, एक हो गया डबल बॉन्ड, एक हो गया OH, और सर एक है इसके पास लोन पेयर, खत्म। बोलो ना, कितना आसान लग रहा है भाई? मुश्किल लग रहा है क्या? अरे बोलो यार, दादा बोलना पड़ेगा, नहीं है ना मुश्किल? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है।
है ना, है ना, है ना, बहुत इजी है। हाँ जी, क्लियर क्लियर, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो एक मैं तुम्हें और बढ़िया चीज बताता हूं, है ना, एक मैं तुम्हें बढ़िया चीज बताता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आप PCl3F2 लिखा है आपके सामने, PCl3F2, बेटा फॉस्फोरस है आपका सेंट्रल एटम, है ना, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है। आप बोलोगे सर फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन के साथ काम आए, 2 फ्लोरीन के साथ काम आए, सर लोन पेयर है 0, बॉन्ड पेयर है 5, सर इलेक्ट्रॉन पेयर है 5, है ना। तो सर इसका ज्योमेट्री कह दो या फिर आप शेप कह दो, सर एक ही बात है। और वो कैसी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, कैसी होगी बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जब मैं बनाने गया, मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा यार तो इसकी स्ट्रक्चर बना। तो उसने क्या किया ना, देखो ऐसी स्ट्रक्चर बनाई। उसने कहा सर देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाना है ना, तो यह है फॉस्फोरस, ये रहा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप यहां क्लोरीन लिख दो, यहां क्लोरीन लिख दो, यहां क्लोरीन लिख दो, यहां फ्लोरीन लिख दो, यहां फ्लोरीन लिख दो, ऐसे बन सकती है। किसी ने कहा नहीं सर ऐसे नहीं होगा, सर यहां पर फ्लोरीन आएगा, यहां पर क्लोरीन आएगा, यहां पर क्लोरीन आएगा, और यहां फ्लोरीन और यहां क्लोरीन आएगा। मैंने कहा भाई ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। फिर एक ने क्या कहा, फिर एक ने कहा सर ऐसे मत करो, आप ऐसे लिखो, ये देखो ऐसे लिख दिया। सर 2 फ्लोरीन एक्सियल पे रखो और 3 क्लोरीन आपके इक्विटोरियल पे रखो, तो ये वाली शेप है 1, ये वाली शेप है 2 और ये वाली शेप है 3। भैया ये है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही ना। यस यस, ये सारे के सारे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। लेकिन 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 सुनो, क्या लगता आपको तीनों में से कौन सा सही है, क्या कहता आपका दिल। हां, अगर मान लो किसी एक पे तुक्का मारना हो, हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया आपको, अगर आपको किसी एक पे तुक्का मारना है तो कौन सा लिखोगे। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, सही बताओ। अरे यार एकदम जोरदार, दिल खुश कर दिया तुमने, जबरदस्त, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी ना वो सही होगी, ये गलत है, ये गलत है। एक चीज हमेशा मैं यहां नोट में लिख रहा हूं, नोट में लिख रहा हूं क्या, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मैंने एक चीज बताई थी कि लोन पेयर हमेशा एक्सियल पे, सॉरी इक्विटोरियल पे आता है। हमेशा ध्यान रखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। इस बात को आप गांठ बांध लो, याद कर लेना, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। जो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो हमेशा कौन सी पोजीशन पे आता है बेटा, वो हमेशा सर एक्सियल पोजीशन पे आता है। इसका रीजन क्या होता है बेटा, रीजन हम लोग एक रूल पढ़ेंगे, बेंट्स रूल, है ना। इसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे, एक रूल आएगा आगे, आगे एक रूल में पढ़ाऊंगा आपको जिसका नाम है बेंट्स रूल। बेंट्स रूल में इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। अभी के लिए आप इसको याद रख सकते हो कि जब भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ जाए, हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में हमेशा आपको लोन पेयर को तो रखना है इक्विटोरियल पोजीशन पे, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन हो गया उसको कहां रखोगे, उसको रखोगे हमेशा एक्सियल पोजीशन पे। अबे पेंट्स रूल नहीं बे, बेंट्स रूल, बी लिखा है, बी है ना, बी लिखा है। यस, तो इसी पे बेस्ड मान लो एक क्वेश्चन मैं ऐसे दे दूं तुमसे, मैं ऐसे पूछ लूं कि भाई एक बात बता, XCO2F2 है ना, ये लास्ट एग्जांपल लिख रहे हैं बेटा, है ना, XCOF4, फिर उसके बाद आपको छोड़ देंगे, है ना, और एक मैंने लिख दिया मान लो XCO3, यस, फिर उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे। मैंने कहा भाई बता यहां पर क्या होगा, तो बोलेगा सर जिनोन है आपका सेंट्रल एटम, सर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो फ्लोरीन के साथ काम में आ गए, 4 इसके साथ काम में आ गए, सर एक लोन पेयर बच गया, और सर बॉन्ड पेयर है 4, सर इलेक्ट्रॉन पेयर है 5। बोलो
क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है तो आप बोलोगे सर इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और सर इसका शेप कैसा होगा? देखो आप लोगों को लिखवाया गया था ना बेटा, ये लास्ट वाले 3 क्वेश्चन कर लेते ना, फिर उसके बाद छुट्टी दे देंगे। ज्यादा बोलोगे तो क्लास एक्सटेंड करूंगा फिर। हाँ अभी एग्जाम्पल पढ़ लो, फिर उसके बाद छुट्टी दे देंगे यार, तुम्हारे फायदे के लिए तो बता रहा हूं, और क्या। हाँ देखो बेटा, इसका शेप आपका क्या होगा जल्दी बताओ। शेप कमेंट करो, इसकी शेप कमेंट करो, जल्दी से बोलो भाई लोगों, शेप बताओ जल्दी से। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो ज्योमेट्री होगी, शेप क्या होगा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ 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 हाँ, शेप क्या होगा? अरे क्या बात लड़कों, बहुत बढ़िया सर। एक लोन पेयर आ गया ना सर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो सर वो सीसो बन जाता है सर, है ना, सीसो बन जाता है सर, या फिर आप इसको पाई शेप कह सकते हो। अरे क्या बात। देखो अब लेकिन सीसो में देखो आपको एक चीज पता है भाई, एक लोन पेयर तो आ गया, चलो एक्सियल पे। अभी आपके पास 2 फ्लोरीन है। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमेशा कहां रखना है? हमेशा रखना है आपको एक्सियल पोजीशन पे। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहां रखना है? एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और आपका XCO था ना, O2F2, ये लो, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ये लो बन गया आपका XCO2F2, खत्म। बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा, समझ में आई मेरी बात? ये आपका सीसो। अब यहां पर आ जाओ, चलो पहले ये वाला कर लेते हैं। जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 8 होते हैं, है ना। 8 में से 3 ऑक्सीजन के साथ 6 काम में आ गए। बॉन्ड पेयर हो गए 3, लोन पेयर हो गया 1, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आया, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी जल्दी बोलो। आपने कहा सर ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, यस। और एक लोन पेयर आ गया तो सर शेप कैसी हो जाएगी? है तो इतनी बार करवा दिया ना, इतनी बार करवा दिया ना कि अब तो अगर तुम्हें कोई रात को 3 बजे भी नींद से उठा के पूछे ना, है ना, कि बता भाई XCO3 कैसा होगा, ये रहा लोन पेयर, खत्म। ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, यस यस यस। अरे बोलो ना यार, दादा बोलना पड़ेगा, यस। इधर आ जाओ सर, जिनोन है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ काम आए, 4 फ्लोरीन के साथ काम आए, सर एक लोन पेयर है, सर इसके पास बॉन्ड पेयर है 5, सर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 6, यस। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है तो बताओ ज्योमेट्री क्या? सर ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। मैंने कहा भाई सही बात है, चलो बताओ शेप क्या? आपने कहा सर एक लोन पेयर आ जाता है ना, एक लोन पेयर आ जाता है तो वो बन जाता है सर स्क्वायर पिरामिडल। कैसा बन जाता है? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अच्छा, तो स्क्वायर पिरामिडल की शक्ल ऐसी होती है सर दिखने में, ये लो ऐसा। एक लोन पेयर मैंने यहां रख दिया, यहां पर है बेटा 4 फ्लोरीन, और डबल बॉन्ड आएगा यहां पर। डबल बॉन्ड को लोन पेयर से मैक्सिमम दूरी पे रखना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? स्क्वायर पिरामिडल, यस यस यस। हां अब देखो, डबल बॉन्ड और लोन पेयर बेटा इसको मैक्सिमम दूरी पे रखना है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? थर्ड में क्या गलत हो गया भाई? ट्राइगोनल, अच्छा पिरामिडल, पिरामिडल, हाँ प्लेनर नहीं बेटा, पिरामिडल। हाँ बोलने में कुछ और लिख दिया, पिरामिडल होगा ये, हाँ पिरामिडल होगा। हाँ तो जैसे मानो ये वाला जो केस है, इसमें ऐसा ही होगा कि ऑक्सीजन और लोन पेयर को मैक्सिमम दूरी पे रखना है। ऐसा क्यों? देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, है ना, और फिर आता है बॉन्ड पेयर। तो अब मान लो एक तो बॉन्ड पेयर ये लोन पेयर के साथ सिंगल बॉन्ड है ना, एक है आपका लोन पेयर के साथ डबल बॉन्ड, और एक है लोन पेयर के साथ ट्रिपल बॉन्ड। तो मुझे बताइए, ये है तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर ही, लेकिन कौन सा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा? 1 2 3 में से कौन सा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, क्या लगता है आपको? कौन सा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होगा? लोन पेयर का सिंगल बॉन्ड के साथ, लोन पेयर का डबल बॉन्ड के साथ, या फिर लोन पेयर का ट्रिपल बॉन्ड के साथ? क्या लगता है कौन सा सबसे ज्यादा होगा रिपल्शन? बेटा जल्दी बताओ कौन सा सबसे। भाई सिंपल कॉमन सेंस की बात है सर, दिखती सी बात है, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
सर डबल सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज्यादा रिपल्शन। कॉमन सेंस की बात है ना यार भाई, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा रिपल्शन, है ना। तो लोन पेयर डबल बॉन्ड रिपल्शन, फिर आएगा लोन पेयर ट्रिपल बॉन्ड रिपल्शन। तो यहां पर जो पिछला वाला एग्जांपल हम लोगों ने लिखा है, ये देखो बेटा, यहां पर है लोन पेयर का सिंगल बॉन्ड के साथ रिपल्शन, यह है लोन पेयर का डबल बॉन्ड के साथ रिपल्शन। लोन पेयर डबल बॉन्ड रिपल्शन जो है वो ज्यादा होता है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड रिपल्शन के कंपैरिजन में। इसी वजह से हमें लोन पेयर और डबल बॉन्ड को मैक्सिमम दूरी पे रखना होता है ना। लोन पेयर और डबल बॉन्ड को मैक्सिमम दूरी पे रखना होता है जब हम लोग स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर, मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए था। समझ में आ गया क्या? यस यस यस, बोलो 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 बोलो। क्लियर? तो इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चंस हो गए खत्म। अब मैं आपको दे देता हूं कुछ होमवर्क, है ना है ना है ना। अच्छा चलो, अरे इसकी लिमिटेशन बच गई। ये 2 लिमिटेशन है छोटी सी, 2 मिनट की, वो कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमारा वीसीपीआर थ्योरी खत्म हो जाएगा, है ना। ये 2 छोटी सी लिमिटेशन है। देखो सबसे पहली लिमिटेशन इसकी क्या थी कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये जो वीसीपीआर थ्योरी होती है ये आपको ये नहीं बताती कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता क्यों है। ये थ्योरी ये नहीं बताती कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता क्यों है। इससे हमें यह तो पता लग जाएगा कि भाई बॉन्ड बन गया, अब बॉन्ड जो है वो किस तरह से अरेंज होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री के बारे में बता देती है। लेकिन इस थ्योरी में हमने कहीं पर भी यह बात नहीं करी कि सर बॉन्ड कैसे बनता है ना। तो वीसीपीआर थ्योरी की लिमिटेशन यह है कि यहां पर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, जैसे मान लो आपके सामने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है ना। दोनों ही सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बेटा डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्या कह रहा हूं मैं? दोनों ही सिंगल बॉन्ड है, लेकिन दोनों बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। आपका जो वीसीपीआर थ्योरी है वो ये कभी नहीं बताता कि इन दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिफरेंट डिफरेंट क्यों है। भैया ये दोनों ही सिंगल बॉन्ड है तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिफरेंट क्यों है, इसके बारे में भी इस थ्योरी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। क्लियर है? वो क्यों नहीं दी गई? क्योंकि इस थ्योरी में यह नहीं बताया गया केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। जब यह नहीं पता कि बॉन्ड बनता क्यों है तो यह नहीं पता लगेगा कि कौन सा बॉन्ड मजबूत है, कौन सा मजबूत है। तो जो मजबूत होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। अरे बोलो ना, है ना। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इस केस में नहीं थी। ये 2 लिमिटेशन है, आप लोग इसको नोट कर लेना। हालांकि इसकी जो लिमिटेशंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। चलो भैया, चलो भैया, अब आ गया है होमवर्क का क्वेश्चन। अब आ गए हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करियो जरा तुम होमवर्क, क्योंकि कल है तुम्हारी छुट्टी। यस, हमने सुना है कल है तुम्हारी छुट्टी, तो छुट्टी के लो तुम मजे, है ना। छुट्टी के लिए तुम मजे जोरदार। ओ, लो जी ये भी कर लेना, है ना। और दें तुम्हें? लो 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 ये भी कर लेना, है ना। ये इससे क्या होगा ना, तुम्हारा एक बार रिवीजन हो जाएगा इन क्वेश्चन से, एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा बढ़िया। ठीक है बेटा, टेस्ट के बाद कर लेना ना यार, टेस्ट के बाद कर लेना ना, क्या दिक्कत है। हाँ टेस्ट के बाद कर लेना ना यार। कुछ क्वेश्चंस आप वो कर लो जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि जेई में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। तो मैं 2-3 क्वेश्चन तुम्हें जेई वाले देता हूं। देखो 2019 का क्वेश्चन है ना। एक मैं तुम्हें 2020 वाला दे देता हूं, ये रहा, ये वाला कर लेना। ठीक है, एक मैं आपको 2021 वाला देता हूं, ये भी 20 वाला है। चलो चलो कर लेना, ये भी बहुत आसान है यार, बहुत इजी है क्वेश्चन ये, है ना। इन सब के पोल करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ये 21 वाला, ये लो कर लो, ये कर लेना।
इन सब के पोल करेंगे बेटा हम लोग अगली क्लास में, है ना। और देखो और कर लो 21 वाला एक और क्वेश्चन, ये वाला ये भी कर लो, है ना। ये भी आपका 21 का क्वेश्चन है। तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग कीजिए और फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, जो अपनी क्लास होनी है मंडे को। ठीक है ठीक है ठीक है। तो होमवर्क क्या हो गया जो क्लास में दिया है ना दादा। और आपको डीपीपी भी मिली है आज, तो वो डीपीपी के क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, है ना। और क्या है, और है सर रिवीजन, है ना। और क्या करना है, और हमें करना है रिवीजन। ठीक है जी, चलिए फिर। हाँ, मैं समझ सकता हूं आज आप पे क्या बीती है ना। 10 मिनट मैंने आपके बहुत कीमती टाइम में से, बहुत कीमती टाइम जिसमें तुम पता नहीं क्या कर सकते थे उन 10 मिनटों में, उस बहुत कीमती टाइम में से 10 मिनट मैंने ले लिए। उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, है ना। हाँ साला, मतलब पता नहीं तुम 10 मिनट में कोई पहाड़ तोड़ लेते अभी। अबे कुछ काम की चीजें तो सीखिए। वीसीपीआर थ्योरी खत्म कर दी हमने, अगली क्लास में आएंगे वीबीटी पढ़ेंगे, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नए दिन नए थ्योरी, नहीं क्या और क्या, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। सर टॉर्चर हो रहा है सर, आप टॉर्चर हो रहा है मतलब है, हद है भैया। चलो ठीक है फिर, ठीक है ठीक है ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग मंडे को। कल का दिन है टेस्ट दिन। अगर आपका टेस्ट है तो टेस्ट देने के बाद जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें। ऐसी मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है ना भाई, ये काम जरूर कर लेना। तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं मैं तो, हर चीज तुम्हारे फायदे के लिए। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और बेटा पढ़ाई करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।